हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्पकेंद्र सहज। अगर आप 2025 की रीडिंग के लिए वेट कर रहे थे तो ये है वो रीडिंग जो आपको बताएगा कि 2025 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके लाइफ, रिलेशनशिप और करियर में। इसके लिए हमने रीडिंग को ऑब्वियसली 3 एस्पेक्ट्स में बांटा है और हम एक एक एस्पेक्ट को हैंडल करेंगे सेपरेटली, लेकिन उसके लिए हमारे सामने हैं 3 ऑप्शंस। मैं ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस कर दूँगी। उससे पहले मैं एक बार बता दूँ कि जो भी 2025 का मेजर थीम होगा, उसको हम एक-एक ग्रुप के लिए अलग से डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे क्या मैसेजेस आना चाहते हैं, उसको हम जैसे-जैसे इंट्यूटिवली मैं फ़ील करती हूँ, मैं आपको डिलीवर करते जाऊँगी। लेकिन मेजर जो 3 एस्पेक्ट है, लाइफ़ इन जनरल, लाइफ़ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ़ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कैसे रिलेशनशिप्स ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं, उसको देखेंगे। और करियर और प्रोफेशनल लाइफ में हम देखेंगे कि जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है करियर को लेकर, या फिर आपके प्रोफेशन में जो भी चेंजेस आप करना चाहते हो, जो भी एक्सपेक्टेशंस आपका है, वो कैसे रीडिंग के माध्यम से आपको स्पिरिट गाइड करना चाह रहे हो उस दिशा में, उन चीज़ों के बारे में वो भी देखेंगे। तो ये है 3 एस्पेक्ट जो मैं कवर करना चाहती हूँ। ब्रॉडली आई थिंक ये सब कुछ कवर करेगा। तो दैट्स इट। देखते हैं क्या आता है। और मैं ऑप्शंस को एक बार इंट्रोड्यूस कर देती हूँ आपके लिए। ग्रुप नंबर 1 के लिए है कार्ड मेलोडी ऑफ थॉट, ग्रुप नंबर 2 के लिए है कार्ड एंसेस्टर्स, और ग्रुप नंबर 3 के लिए है ब्रेकिंग डाउन योर कॉन्स्ट्रक्ट्स। ये है हमारे 3 ऑप्शंस। आप कैसे सिलेक्ट करोगे, ये लाइक प्रीवियस टाइम सेम प्रोसेस है। आँख बंद करके क्वेश्चन के बारे में सोचिए। वो कौन सा कार्ड है जो मुझे बताएगा कि मेरा 2025 कैसा होने वाला है। स्पिरिट प्लीज़ मुझे वो कार्ड दिखाइए या फिर वो ऑप्शन दिखाइए। फिर आँख खोल के देखिए कौन सा कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके मुझसे मिलिए आपके टाइम स्टैम्प के क्लिक पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये मेलोडी ऑफ थॉट कार्ड, देन वेलकम टू योर रीडिंग। वेल, आपका जो फर्स्ट मैसेज है इस कार्ड के हिसाब से, वो ये है फाइंडिंग योर पैशन, राइट। लुक एट द कार्ड। ओके ग्रुप नंबर 1, पहली बात तो आपको लगता था कि आप ज़िंदगी में क्या ही कर सकते हो, मतलब इतने इतने सारी चीज़ें आप करना चाहते हो, तो पता नहीं कैसे आप इन सब चीज़ों को चैनल करके कुछ ऐसा करके जाओगे जो सच में आपके दिल के करीब हो, जो आप सच में करना चाहते हो। तो आपने, क्योंकि आपको इतने सारी चीज़ें करने थे, इतना सब कुछ आपने सोच के रखा है, आपके लिए शुरुआत करना ही मुश्किल हो रहा था। और आप ये भी सोचते थे कभी-कभी, आई थिंक आपके बचपन में एक थॉट आपको बहुत सताता था कि ये जो लोग अपने आर्ट के लिए, क्रिएटिविटी के लिए जान दे देते हैं, उससे अच्छा नौकरी करना नहीं होता है। क्योंकि नौकरी में आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना होता है, आप रोज़ जाते हो काम पे और आपका सैलरी भी टाइम पे आता है। लेकिन जैसे-जैसे आई थिंक आपका ऐज होता गया, आप समझते गए कि लोग अपने पैशन को जो फ़ॉलो करते हैं, अपने चाहत के लिए, मतलब सिंपली वो कुछ ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो वो सिंपली चाहते हैं, उसके लिए अपना एकदम जी-जान लगा देते हैं। उसका रीज़न क्या है? तो ये जो पैशन को या फिर अपनी इंटरेस्ट को फ़ॉलो करना होता है, वो आपने हाल ही में ये समझा है कि उसका इंटेंसिटी कितना हाई होता है, जिसकी वजह से लोग अपनी कंफर्टेबल ज़िंदगी छोड़ के पैशन के पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन इतना कुछ ये आइडेंटिफ़ाई करना भी मुश्किल होता है कि आप करना क्या चाहते हो, जब जो आप करना चाहते हो वो सच में बहुत कॉम्प्लेक्स है। और उसका कोई एक मतलब, अगर ऐसा हो कि आप सिर्फ़ गाना ही गाना चाहते हो, तो आप गाना सीख के ऑडिशन दे के मेबी आप सिंगर बन सकते हो। लेकिन अगर आप गाना भी गाना गाना चाहते हो, एक्टिंग भी करना चाहते हो, फिर डायरेक्शन भी करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें ना, और फिर लिखना भी चाहते हो, पेंटिंग भी करना चाहते हो, तो उसको लाइक उसको सक्सेसफुली एग्ज़ीक्यूट करना चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि इतने सारे लाइक एस्पेक्ट्स जुड़े रहते हैं आपकी ड्रीम के साथ, और एक को छोड़ के दूसरे को चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे स्पिरिट जो बोल रहे हैं मेलोडी ऑफ थॉट की, आप अगर अपना जितने भी सारे आपके दिल में ख़्याल है, उसको अगर फॉलो करते रहोगे और देखोगे कि आप एक इंसान को एक तरीके से, मतलब एक इंसान को सिंप्लीफाई करते करते, अगर उसका सारा जो
एट्रीब्यूट्स है वो ना निकाल दो। जैसे कि आप अगर रवींद्रनाथ टैगोर को सिर्फ पोएट ही कहना चाहो तो वो उनका बहुत ही सिंपलिस्टिक आइडेंटिफिकेशन होगा या कैरेक्टराइजेशन होगा। वो सिर्फ पोएट नहीं है, वो बहुत अच्छे लिरिसिस्ट भी है, वो बहुत अच्छे ऑथर भी है, वो और क्या बताएं उनके बारे में, वो एक स्पिरिचुअल गुरु भी है। उस हिसाब से देखो तो एक चीज़ को अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो उसका एक कैरिकेचर बन जाता है जो शायद उनका जो पूरा एसेंस है उसको कैप्चर ना कर पाए। तो आप उस चीज़ को अपने साथ भी करना बंद कर दो और ये फ्रीडम खुद को दो कि आप अपने सारे पैशन, सारे जो भी चीज़ें आपको पसंद आते हैं, सब कुछ आप देखोगे, उसको अपने बैक ऑफ द माइंड उसको रखोगे और एक-एक करके अपने इंटरेस्ट को सिर्फ जितना आपसे हो सके उतना फॉलो करोगे। उसके बाद जो भी खिचड़ी पकेगा यूनिवर्स में, उसमें आपका हाथ नहीं होगा, बस आपका पार्टिसिपेशन होगा। खिचड़ी जो है यूनिवर्स के हाथ में दे दीजिए। तो यहाँ पे आपको फ्रीडम दिया जा रहा है कि ये जो आपका थॉट्स है जो बहुत एंटेंगल्ड है, बहुत ही उलझे हुए लग रहे हैं, उनको सुलझाने के लिए आपको खुद उनको सुलझाना नहीं पड़ेगा, बस आपके पैशन को फॉलो करना पड़ेगा, आपके इंटरेस्ट को फॉलो करना पड़ेगा। चाहे वो कितना भी लाइक वियर्ड और कितना भी मल्टी फैसेटेड क्यों ना, या फिर क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मल्टी फैसेटेड ही हो सकता है क्योंकि आपके मल्टीपल एरियाज़ में इंटरेस्ट है और ये एग्जीक्यूट करना भी आपके लिए, या फिर इतने प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में, एग्जीक्यूट करना भी मुश्किल हो रहा है। तो वो सब छोड़ के आपको बोला जा रहा है 2025 में कि जितना आपको दिखाया जा रहा है, जितना आपको लग रहा है कि आपसे हो पा रहा है, आपसे बन पा रहा है, बस उतना ही फॉलो कीजिए। अब हम मूव करेंगे और यह आपको फ्रीडम भी दिया जाएगा, उतना फ्रीडम दिया जाएगा जितना यूज़ करके आप अपनी लाइफ के गोल्स को एग्जीक्यूट कर पाओगे। राइट, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगी, हम देखेंगे रीडिंग में आगे जाते जाते जो आपके लिए ड्रीम कम ट्रू या विश कम ट्रू है, आप किस हद तक उसको रियलाइज़ कर पाओगे, ये डिपेंड करेगा कि आप कितना ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड हो या फिर आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है स्पिरिचुअलिटी का। राइट, अब हम मूव करेंगे लाइफ के एस्पेक्ट में और देखेंगे लाइफ में क्या है। लाइफ के एस्पेक्ट में ग्रुप 1 जो आपके मैसेजेस हैं वो कुछ ऐसे हैं। पहले पाम्स और एंड्योर को नज़र रखते हुए इसको डिस्क्राइब करते हैं। पाम्स कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करता है जो पहले से, ये पाम्स जो है ना, पहले इस लैंडस्केप के पार्ट नहीं थे, लेकिन उसको 19th या 20th सेंचुरी में आई थिंक कुछ लोगों ने यहाँ पे लगाया था इस ट्रीज़ को, और अब जाके ये पूरा इस लैंडस्केप का ही हिस्सा है। तो आपके लाइफ में 2025 में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको लगेगा पहले एकदम जब आप शुरू कर रहे हो कि पेज ऑफ पेंटिकल्स भी, कि ये तो सच में मुझे नहीं पता कि मुझे आता है भी है या नहीं, ये तो मुझे नहीं लगता मेरे बस की बात है। क्योंकि इन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट तो रहेगा, लेकिन आप दिल से चाहोगे इन चीज़ों को करना, लेकिन आपको पता नहीं, मतलब ये आपने सोचा भी नहीं था। ये आपने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी ये नहीं सोचा होगा कि आप ये कभी करोगे। अगर सोचा भी है तो उसको ना ड्रीम या ख़याल समझ के ही आपने इग्नोर कर दिया। आपने बहुत टाइम आई थिंक वेट किया है इन चीज़ों को करने के लिए, इन चीज़ों पे एक्शन लेने के लिए। जैसे कि अगर स्पिरिट मुझे एक चीज़ बता रहे हैं कि अगर आपको मन था कि आप किसी जगह पे अपना खुद का बिज़नेस बनाओ या फिर अपनी खुद के ऑफ़िस के ऊपर काम करो, जहाँ पे आप खुद अपना ऑफ़िस हैंडल कर रहे हो या फिर आप खुद अपना बिज़नेस का ओनर हो, ये किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, खुद से कर रहे हो। आप खुद अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हो या फिर खुद अपना ज्वेलरी डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे हो, जो आपके खुद का हो और आपके अंडर लोग काम कर रहे हो, ये शायद आपने कभी सोचा भी है या फिर कुछ बड़ा, जैसे कि आपने कभी सोचा होगा कि आपका असिस्टेंट होगा खुद का, या फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको डिज़ाइनर्स हायर करने पड़ेंगे अपने खुद के प्रोजेक्ट के लिए। ये शायद आपने कभी सोचा है और फिर उसको दूर भी भगा दिया कि अब मुझे नहीं पता मेरे से हो पाएगा या नहीं। लेकिन अभी आपने बहुत टाइम ले लिया यूनिवर्स से इन सब चीज़ों को करने के लिए। यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपको बोला था कि कुछ ऐसा रोल है जिसमें आपको स्टेप इन करना पड़ेगा। लेकिन आप सोच रहे थे कि ठीक है, मुझे ये सब लगता तो है, लेकिन पता नहीं मैं कितना कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। लेकिन अभी आपको लग रहा है कि
वेल आपने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। अ, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता, शायद मेरे मेरे से ये हो ही नहीं पाएगा, लेकिन आपके सामने वो सारी चीज़ें रखे जाएँगे जिसमें आपको अपना रोल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो रोल ओनरशिप का है। और क्योंकि यहाँ पे हर जगह पेंटिकल्स कार्ड है, 7 ऑफ लाइक ये 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बैक ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, उसके नीचे है प्रिंसेस ऑफ विंटर, यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो आप शुरुआत करो, यहाँ उसके नीचे है एस ऑफ पेंटिकल्स। आप शुरुआत करोगे कोई चीज़ जिसमें आपको लगेगा कि पता नहीं मेरे बस की चीज़ है या नहीं, यू विल फील लाइक एन आउटसाइडर। आपको लगेगा आप खुद आउटसाइडर हो अपने लाइफ में, आप कैसे इन चीज़ों को कर पाओगे। आपको लगेगा कि ये जो रोल, जैसे कि अगर कोई टीचर बनता है तो बहुत सालों तक उनको पहले स्टूडेंट रहना पड़ता है, वो जाके सीखते हैं कि उस सब्जेक्ट में क्या है, क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ाया जाता है, फिर जाके वो उस चीज़ को टीच कर रहे हैं। लेकिन आपको कुछ ऐसे रोल में धकेला जाएगा जहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जहाँ पे आप इन पाम्स की तरह पूरा आउटसाइडर हो, लेकिन उस फील्ड में आप डोमिनेट करोगे। यहाँ पे सारे लाइफ के एस्पेक्ट में सारे करियर के मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन जैसे आ रहे हैं मुझे देना पड़ेगा। तो आप उस फील्ड में डोमिनेट करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस आपको अपने ऊपर रखना पड़ेगा, लेकिन आप डोमिनेट करोगे इस फील्ड को। 2 ऑफ सॉर्ड्स, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं जो कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, कैसे बिजनेस चला रहा हूँ, कैसे लोगों को हायर कर रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं। आप किसी को प्रॉमिस करोगे सैलरी ऑफ 20,000, मतलब आप शायद ऐसे किसी को हायर कर रहे हो, बोल रहे हो कि मंथली आपको 20,000 पे किया जाएगा, क्योंकि वही शायद आपका बेसिक पे है जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो। लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि आप 20,000 लाओगे कहाँ से। 20,000 आपको खुद से तो जनरेट करना पड़ेगा इनकम, फिर जाके आप पे कर पाओगे। लेकिन ये सब रोल आपको लाइक निभाना पड़ रहा है विदाउट ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है, बस यूनिवर्स मतलब ये बोल रहे कि आपको नहीं दिख रहा है, मुझे पता है आपको नहीं दिख रहा है कि आगे जाके रास्ता कैसा होगा, आप कैसे ये पैसे लाइक अफोर्ड करोगे, क्या करोगे, आपको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, तुम सिर्फ करो। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स भी वही चीज़ बताता है कि आप इस चीज़ में, ऐसा नहीं है कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे, आप तो एक्सेल करोगे। आप इस चीज़ में ऐसा परफॉर्म करोगे कि लोग आपको देख के इंस्पायर होंगे कि ठीक है, मुझे भी अब ऐसा ही अपना कुछ बनाना है। लेकिन ये आपको पहले पहले ही नहीं दिखेगा, आपको पहले बहुत डर लगेगा। वेयर इज़ माई स्ट्रेंथ एंड योर, आपको लगेगा कि मेरे स्ट्रेंथ, मेरे वीकनेस सारे मुझे अलाइन करने पड़ रहे हैं। जो मेरे स्ट्रेंथ है उसको हाथ में रख के, जो मेरी वीकनेस है उस पर काम करके, क्योंकि यहाँ पे सन और मून, ये जो डुअलिटी का चीज़ आ जाता है, दोनों चीज़ों को सामने रख के क्या क्या मेरा वीकनेस है उस चीज़ पे मैं कॉन्शियसली काम करूँगी और अपने आप को इम्प्रूव करूँगी उन सारे एस्पेक्ट्स में। क्योंकि मुझे ना स्पिरिट एक चीज़ बोलते हैं कि हम जो चीज़ हमें चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, वो है इंटरेस्ट या पैशन, जो आपको बताया गया है, जो यूनिवर्स दे के भेजता है। बाकी हर चीज़ सीखा जा सकता है। हर चीज़ जो आप जानना चाहो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग स्किल हो या फिर मनी मैनेजमेंट हो या फिर बिज़नेस हैंडलिंग हो, सब कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन इंटरेस्ट जो है वो हम ऊपर से लेकर आते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है, आप ऐसे किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओगे 2025 में जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन आपके इंटरेस्ट से भी ज़्यादा यूनिवर्स का इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि आप इस चीज़ को करो और आप ही करो, किसी और से उनको करवाना भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे किसी चीज़ में आप स्टार्ट करोगे, आई थिंक अपना कोई एंडीवर स्टार्ट करोगे, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपका इनकम होने वाला है, जो पहले आपको समझ में नहीं आएगा कैसे करना है, और इसको लेके आपको बहुत टेंशन भी होगी, लेकिन एक एक्साइटमेंट भी होगी कि पता नहीं क्या कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ जा रही हूँ। लेकिन इवेंचुअली आप इस चीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। आप खुद देखोगे, आप जब 2025 एंड होगा, आप जब अपनी ज़िंदगी को एक बार पीछे मुड़ के देखोगे कि 2025 में आपने कैसे शुरू किया था, आपको पता भी नहीं था कि जो चीज़ आप करने जाओगे कैसे मुमकिन होगा। और आप जब कंपेयर करोगे कि आपने क्या अचीव किया, माय गॉड, आप वापस आ सकते हो उस रीडिंग पे। आप सेव कर लो ये रीडिंग, आप विश्वास नहीं कर पाओगे। आप इतना वेल्थ बना चुके होंगे 2025 के एंड में कि आपके पास इतना अबंडेंस होगा कि आप खुद का सब कुछ संभाल के औरों के लिए भी कर पाओ। खुद को मतलब खुद कैसे आपने इस चीज़ को खड़ा किया, इस बिज़नेस को खड़ा किया है, इस बारे में लोगों को समझा पाओ, लोगों को बता पाओ, सिखा पाओ।
मतलब इस लेवल पे आपका सक्सेस होगा ज़िंदगी में, और बहुत लोग आपको एडमायर करेंगे। लोग आपको जस्ट ये सिक्स ऑफ वांड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स समझ में आ रहा है, मतलब लोग आपको सिर्फ देखेंगे और आप नोट्स लेंगे, मतलब आपसे नोट्स लेंगे, आपको ऑब्जर्व करके लोग ऐसा सोचेंगे, अच्छा ठीक है, इस टाइम पे ऐसे करना है, इसको ऐसे करते हैं, अच्छा ठीक है। अगर किसी किसी को कोई कोई चीज़ आप सच में चाहो, दिल से करना चाहो, तो किसी किसी चीज़ को ना भी बोलना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को ना बोलना पड़ता है। अच्छा तो फिर मुझे ऐसा चलना पड़ेगा क्योंकि ग्रुप वन ने ऐसा किया, तो आप एक एग्जाम्पल बन जाओगे। और जो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर आप दिखाओगे, हालांकि आप ऐसे काँपते काँपते आगे जाओगे, लेकिन दूसरों को ये नहीं दिखेगा, दूसरों को यही दिखेगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। आपकी नर्वसनेस से काँप रहे हो और यूनिवर्स को बोल रहे हो मुझे बचाओ, ये दूसरों को नहीं दिखेगा, क्योंकि ये यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हाँ सच में आपको नर्वसनेस तो होगी, लेकिन जो लोगों को दिखेगा वो है आपका सक्सेस। तो अभी मैं एक्साइटेड हूँ करियर में जाने के लिए, क्योंकि लाइफ में तो स्पिरिट ने बस आपके करियर का ही बताया है, तो देखते हैं करियर में क्या बताएंगे। नेक्स्ट एस्पेक्ट जो हम देखेंगे वो है लव। ओके, तो देखते हैं लव में क्या आता है। मैं आपका स्प्रेड रेडी करके फिर आपसे बात करती हूँ। ग्रुप वन, अभी हम आपका लव देख रहे हैं, लव एस्पेक्ट रिलेशनशिप। तो लव लाइफ आपका कैसा जाएगा 2025 में। ग्रुप वन, पहली बात तो बता दें कि 2025 जब स्टार्ट हो रहा है, या तो एकदम ही शुरुआत में 2025 तक, अम, आपने बहुत ऐसे चीज़ें देखी हैं लव लाइफ में या फिर रिलेशनशिप्स में, जिसमें आपको समझ आ गया है। ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में मैं नहीं बात करना चाहती, जनरली आपके रिलेशनशिप में और रोमांटिक लाइफ में तो और ज़्यादा, लेकिन जनरली आपके रिलेशनशिप में जो थीम होगा, दूसरे लोगों को हैंडल करने का जो आपका नेचर होगा, उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। कि आपने बहुत झगड़े देख लिए, बहुत आर्ग्यूमेंट्स देख लिए, आपने देख लिया है कि लोग कैसे आपको हर्ट करते हैं अपने बातों से, स्पेशली अपने बातों से, आपके बारे में जो विचार रखते हैं वो कितना हर्टफुल हो सकता है। लेकिन आपने ये भी देखा है कि अगर सच में आप चाहते हो इन चीज़ों को चेंज करना, मैंने यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आते हुए देखे हैं, फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कितने कार्ड्स आना चाहते हैं। मैंने स्पिरिट को बोला था मुझे एक ही कार्ड चाहिए, लेकिन उस बीच में जो भी कार्ड्स मैंने देखे हैं उससे मुझे समझ में आ गया एनर्जी कैसा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी 2025 में, 2025 से पहले ही 2024 में आपने देखा होगा एंड में ही कि बहुतों के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है। आप ऐसे किसी चीज़ से वाकिफ़ हो सकते हो जिसको देख के आपको लग सकता है कि जैसा चीज़ें दिखती हैं ना, जैसी चीज़ें दिखती है ऊपर से, वैसे हमेशा अंदर नहीं होती। लोगों के दिल में कुछ और ही होता है। तो ये हमेशा मुझे स्पिरिट बोलते हैं कि नो फ्रेंडशिप और नो रिलेशनशिप इज़ बेटर देन फेक फ्रेंडशिप और फेक रिलेशनशिप। कि अगर आप एक फेक रिलेशनशिप या फिर फेक फ्रेंडशिप को आगे लेकर जाओ, तो वो कभी ना कभी जवाब दे देगा, कभी ना कभी टूट पड़ेगा। तो इससे बेहतर है आप रिलेशनशिप्स की सच्चाई को समझो, जो आप समझ रहे हो 2025 के बिगिनिंग में, और आप एक डिसीजन ले रहे हो कि मुझे चाहे कितना भी झेलना पड़े, मैं सच्चाई का सामना करूँगी। अगर कोई रिलेशनशिप टूट पड़ा है, अगर कोई रिलेशनशिप और आगे नहीं चल रहा है, तो मैं उसको घसीटते-घसीटते अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं लेकर जाऊँगी। आई विल स्टार्ट अफ्रेश, मैं फिर से स्टार्ट करूँगी एंड मैं अच्छे से स्टार्ट करूँगी। मैं फ्रेश स्लेट से स्टार्ट करूँगी। मतलब अगर कोई रिलेशनशिप और आगे नहीं चल पा रहा है, बस आपका झगड़ा ही होता जा रहा है, तो आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से लाइक डिटैच करके, इमोशनल डिटैचमेंट प्रैक्टिस करके अगर उसको पूरा निकालना नामुमकिन हो, तो आप उसको अपनी ज़िंदगी से थोड़ा-सा दूर करके अपनी ज़िंदगी जो है अच्छे टर्म्स पे, हेल्दी टर्म्स पे जीना स्टार्ट करोगे 2025 में। आपका जो नज़रिया रहेगा 2025 में रिलेशनशिप्स के प्रति प्रति वो ये समझना होगा कि जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है वो हो क्यों रही है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर करेक्ट करना है? और जो लोग आपसे पहले ऐसे बात करते हैं जैसे लगे कि वो आपके इतने अच्छे दोस्त हैं या फिर इतने अच्छे हमसफ़र हैं, वो बाद में जाके क्यों अपना अंदाज़ा नहीं, अंदाज़ बदल लेते हैं। रूट्स में ये चीज़ समझ में आ रहा है कि जैसे कि रूट्स अलग हो जाते हैं और फिर जाके एक इकट्ठे होके एक ही चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको ये समझ में आएगा कि जो भी आपके रिलेशनशिप है, ये सिर्फ़ एक रिलेशनशिप के बारे में नहीं, बट जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, वो कहीं न कहीं जाके
एज़ अ पर्सन आप कैसे हो और क्या आपके अंदर आपको ठीक करना है, उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आप इस चीज़ को सीरियसली लोगे। हर्मिट में भी आई थिंक हमें दिख रहा है वहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स है, जहाँ पे आप अपने अंदर झाँक के आपको ये जानना आपके लिए ज़रूरी हो जा रहा है कि मेरे में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ठीक करने हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बदलना चाहूँगी अपने इंटरैक्शंस में, या फिर जैसे मैं लोगों को अप्रोच कर रही हूँ, जितना सीरियसली मैं लोगों को ले रही हूँ, या फिर जो भी मेरे साथ हो रहा है उन चीज़ों को नज़र रखते हुए मैं कैसे अपने आप को और इम्प्रूव कर सकती हूँ। यहाँ पे एट ऑफ वंस भी है और उसके नीचे मैजिशियन भी है। तो मुझे समझ में आ रहा है आप शायद किसी हीलर से या ये जो आप टैरो रीडिंग सुन रहे हो वो भी एक इंडिकेशन हो सकता है, जहाँ पे आप इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, आप हीलिंग के लिए जा रहे हो एक्टिवली, और आप सीख कर रहे हो सॉल्यूशन कि मुझे ये कैसे चेंज करना है। और आप इस चीज़ को चेंज कर भी दोगे, क्योंकि विद द स्टार आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर जो रिलेशनशिप मेरे ज़िंदगी में वर्कआउट नहीं कर रहे हैं उनको पकड़ के मैं उनको लाइक उन लोगों का पैर पकड़ के अगर मैं रोती रहूँ कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो, ये सारी चीज़ें बंद तो नहीं हो जाएंगी। लेकिन अगर मुझे सच में ये चीज़ें बंद करनी है तो मुझे एज़ अ पर्सन चेंज होना पड़ेगा, और मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैं क्या-क्या नहीं चाहती हूँ। वो सारी चीज़ें जो मैं चाहती हूँ उनको मेरे सामने रखना पड़ेगा, और जो मैं नहीं चाहती हूँ वो भी सामने रखना पड़ेगा। अगर मैं जो भी चाहती हूँ, सच में चाहती हूँ, जैसे पार्टनर, जैसे फ्रेंड्स, जैसे रिलेशनशिप में चाहती हूँ, अगर मुझे वो उन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाना है, तो मैं जो जो नहीं चाहती हूँ उनको पहले अपनी ज़िंदगी से निकालना पड़ेगा। ये डिसीज़न निकालने का आप ड्रीमर में ही, फूल में ही ले लोगे, और फिर आप यूनिवर्स से प्रार्थना करोगे कि अगर मुझे अभी फ्रेंडशिप दोगे, अगर मुझे अभी कोई रिलेशनशिप दोगे, तो उसे उतना ही हेल्दी होना पड़ेगा, और उतना ही मेरे हाईएस्ट गुड के साथ अलाइनमेंट में होना पड़ेगा जितना मैं खुद हूँ। द लवर्स, आप ऐसा चॉइस कर रहे हो विद द रूट्स एंड द ग्लिटर। इस समझ में आ रहा है कि आप ऐसा नहीं बोल रहे हो। ग्लिटर जो है ना, कार्ड ये रिवर्स आने की कोशिश कर रहा था, मुझे समझ में आ गया मैसेज। वो कुछ ऐसा है कि जो भी देख के लगता है कि बहुत अच्छे से बात कर रहा है, या फिर बहुत अच्छे से रिलेशनशिप अभी दिख रहा है, सोशल मीडिया में है, या फिर कोई भी जैसे भी दिखाते हैं लोग, असल में ऐसे नहीं होता है। तो जो भी चमकता है वो सोना नहीं होता जो भी चीज़ चमकता है। तो वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी रिलेशनशिप पहले लगता है कि बहुत अच्छा है, बहुत एकदम ऐसे बात करें लोग जैसे लगे कि आपका बेस्ट फ्रेंड हो, या फिर आपकी ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी बिताने के लिए इससे अच्छा हमसफ़र तो हो ही नहीं सकता। वो सारे लोग ज़रूरी नहीं है कि सच हो, मतलब उनमें सच्चाई हो या फिर ऑथेंटिक हो। आप चॉइस लेना चाह रहे हो। द स्टार में आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा-सा होप भी है, और एक सैडनेस भी है। जो चीज़ें स्टार्स लाइक इस इनके ऊपर बीता है, उस हिसाब से इनके चेहरे पे आप देखोगे एक टायर्डनेस भी है। तो आप टायर्ड होके ये होप यूनिवर्स के सामने रख रहे हो, एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि अगर मुझे कुछ देना है तो वो दो मुझे, या फिर वो चीज़ मुझे दीजिए जो मेरे लिए, मेरे अलाइनमेंट में हो, मेरे लिए सही हो। इसके लिए मैं वेट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे वही चाहिए। अब आप अगर कोई गिफ्ट लोगे तो वो आप इसके लिए नहीं लोगे कि वो चमक रहा है, आप इसके लिए लोगे क्योंकि आपको लगेगा कि वो सोना है। अगर सोना है तभी आपको चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। ड्रीमर में, हर्मिट में मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि 2025 में एक डिसीजन आप पहले, आई थिंक मिड मार्च के करीब, कुछ मार्च अप्रैल में आपका एक डिसीजन हो जाएगा कि, या फिर एकदम पहले ही हो सकता है ये 2024 एंड और 2025 बिगिनिंग में हो सकता है, बहुत झगड़े वगैरह हो और आप फिर डिसीजन लो कि नहीं, मुझे ऐसे ब्रोकन रिलेशनशिप और नहीं चाहिए। अगर मुझे हील्ड, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ऑथेंटिक, अनकंडीशनल लव वाला रिलेशनशिप चाहिए, तो मुझे खुद अपने आप के लिए वो पहले धारण करना पड़ेगा, और वो मैं करूँगी। करके आई विल, मतलब मैं क्लेम करूँगी वो सारे रिलेशनशिप जो एक्चुअली मेरे लिए हेल्दी हो। ऐसा चॉइस आप लोगे तो आई थिंक 2025 के एंड में आपको यहाँ पे एट ऑफ वांस में भी समझ में आ रहा है कि आपका जो लव लाइफ होगा, आप उसमें कुछ मैनिफेस्ट करोगे। एक ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट करोगे जो सच में आपके क्योंकि आपने
अपने शैडो सेल्फ, ईगो सेल्फ के ऊपर विक्ट्री हासिल कर लिया है या फिर काम कर रहे हो, शैडो वर्क कर रहे हो, इसीलिए आपको वो पार्टनर, वो सारे फ्रेंडशिप्स मिलेंगे। आपको अच्छा पार्टनर मिले 2025 में, इससे पहले आपको बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे। बहुत सारे नहीं, मतलब बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स लाइक किसी को चाहिए होता है, इतना टाइम भी नहीं होता है लोगों के पास कि बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स हो, लेकिन हाँ, अच्छे फ्रेंड्स आपको मिल जाएंगे, ऑथेंटिक फ्रेंडशिप मिल जाएंगे। राइट, तो ये था आपका लव लाइफ ग्रुप 2। अब देखेंगे आपका करियर, वो तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या मैसेजेस आते हैं, क्योंकि लाइफ में तो आपका करियर मैसेजेस ही था। तो एक बार मैं स्प्रेड रेडी कर देती हूँ, उसके बाद हम देखते हैं। और मुझे एक चीज़ बोलना है, आप शायद अपने लव लाइफ में एक हील्ड पार्टनरशिप अट्रैक्ट करोगे 2025 के एंड में। लवर्स के साथ मुझे समझ में आ रहा है कि जितना आप हेल्दी रिलेशनशिप खुद के साथ मेंटेन करोगे, उतना ही आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि 2025 के एंड में या फिर 2025 के क्या बोलते हैं, 2025 एग्जिट कर रहा है, 2026 आ रहा है, इस टाइम पे आपका कोई हील्ड पार्टनरशिप जो एकदम आपके हायर लाइक हाईएस्ट गुड के साथ अलाइंड हो, ऐसा कुछ पार्टनरशिप आपकी लाइफ में आ जाएगा। राइट, अब देखते हैं आपका करियर। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने यहाँ पे करियर के लिए आई थिंक या लाइक ग्रुप 1 का ये स्टार्टिंग तो नहीं है ये, अगर आप यहाँ पे करियर के लिए आए हो देन वेलकम वेलकम वेलकम। क्योंकि मैंने ब्रेक लिया था और मैं ये कार्ड्स आपके लिए शफल कर रही थी। या सो ग्रुप 1, अगर आप बस एक एक एस्पेक्ट सुन रहे हो ना, तो आप लाइफ का जो एस्पेक्ट है उसको ज़रूर सुन लीजिएगा आप अपने लिए, क्योंकि ये पूरा चीज़ उस लाइफ के एस्पेक्ट को कंफर्म कर रहा है जो भी यहाँ पे आया है। और जब मैं शफल कर रही थी, पहला कार्ड जो आने की कोशिश कर रहा था, मैं समझ नहीं पाई कि वो आना चाहता है या नहीं, इसीलिए मैंने अंदर घुसा दिया। वो किंग ऑफ पेंटिकल्स ही था जो ऑनेस्टली लाइफ में आया था, लाइफ वाले एस्पेक्ट में। तो अगर आप शुरू से सुन रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप अगर नहीं सुन रहे हो, एक एक एस्पेक्ट सुन रहे हो, तो करियर के लिए भी आप अपना लाइफ एस्पेक्ट ग्रुप 1 का ही ज़रूर देखिएगा। करियर में जो आप करोगे टर्न के साथ और यहाँ पे लाइक मून के साथ, समझ में आ रहा है कि जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में था, जिस चीज़ को लेकर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा इंडिकेशन देता था 2025 में, मैं सच में आपके लिए डर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कितना डरावना हो सकता है जब आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करने के लिए कोई बोले। क्योंकि अगर आपका ड्रीम रेडियो जॉकी है, मतलब अगर आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हो, तो अगर आपको कोई प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई डिनर पार्टी भी होस्ट करने के लिए बोले ना, तो भी आप इजीली कर दोगे, वो भी आपको इजी लगेगा रादर देन रेडियो जॉकी का जो काम होता है, रेडियो में जाके कंटिन्यूअसली लाइव जो बोलना पड़ता है, वो आपको इतना, मतलब क्योंकि इतना बड़ा ड्रीम वो आपका रहेगा, इसीलिए वो उस चीज़ से आपको डर भी लगेगा, क्योंकि आपका मन चाहेगा कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आप वहीं पे दो। तो वो एक बिल्डअप होता है कि एक एंजाइटी, एक फियर बिल्डअप होता है, जहाँ पे सबसे बड़ा ड्रीम होता है हमारा, उसी चीज़ में होता है। उससे बहुत, मतलब उससे भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हम आसानी से कर देंगे, लेकिन वही चीज़ जो शायद दूसरों को ईजी लगे, आपको जैसे कि किसी का ड्रीम अगर सिंगर बनना हो, बहुत ज़्यादा प्यार पाना हो सिंगर बन के, तो वो ना किसी के सामने उतना इजीली नहीं गा पाएंगे जितना कि एक बाथरूम सिंगर, या फिर जो सिंगिंग को उतना बड़े नज़रिए से नहीं देखते हैं, वो जितना इजीली गा पाएंगे सबके सामने, वो किसी का अगर ड्रीम हो सिंगर बनना तो वो नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो आपका ड्रीम था, जो आप जिस चीज़ के ऊपर आपने काम किया ही नहीं है, आप एक्शन लोगे और उस चीज़ को ऐसे करोगे, आपको सर्कमस्टांसेस जो है मजबूर कर देंगे उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। और कुछ ऐसे कंफर्टेबल हो जाने के लिए आपको मजबूर करेंगे अपने फील्ड में, जिस चीज़ में आप काम करने जा रहे हो, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि हो सकता है कि आपका घर नहीं है, ये आपका एक्सपर्टीज़ नहीं है। मे बी से आप फिल्म डायरेक्शन में हमेशा इंटरेस्टेड थे, लेकिन आपका जो कोर्स, मतलब आपका जो डिग्री है, वो फिल्म डायरेक्शन में या फिल्मोग्राफी पे नहीं है। फिल्मोग्राफी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, फिल्म्स में नहीं है, फिल्म स्टडीज़ में नहीं है, फिर भी आप उस चीज़ में कंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि आपका सोल उस चीज़ से अलाइंड है। आपके सबकॉन्शियस में ये चीज़
स्टोर्ड है, व्हाट इज़ नेक्स्ट इन माय बिकमिंग। आप एक टर्न लोगे आपके करियर में। हो सकता है जो टर्न आप लोगे वो अभी आपका जो करियर है उससे रिलेटेड हो या फिर एकदम अनरिलेटेड हो, ये मैटर ही नहीं करता। आपको पहले डर लगेगा लेकिन फिर आप रियलाइज़ करोगे उस चीज़ में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बिकॉज़ आपका उस चीज़ में आपका दिल है, दिल लगा हुआ है। आप इतना कंफर्टेबल इसलिए फ़ील करते हो क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ रखता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे मून का ये एक शैडो एस्पेक्ट, लाइट एंड शैडो एस्पेक्ट दिखा रहा है। यहाँ पे भी चैरियट लाइट एंड शैडो के बारे में बात करता है कि जो भी आपका स्ट्रेंथ है, जो भी आपका वीकनेस है, दोनों चीज़ों को अलाइन करके जो स्ट्रेंथ पे थोड़ा सा ज़्यादा काम करके वीकनेस पे नहीं सॉरी, स्ट्रेंथ पे थोड़ा सा कम और वीकनेस पे थोड़ा सा ज़्यादा काम करके हमें आगे बढ़ना होता है। जो चीज़ हमारी एक्सपर्टीज़ में होता है, जैसे कि लिखना मेरे एक्सपर्टीज़ में है लेकिन बोलना मेरे एक्सपर्टीज़ में अगर नहीं है तो मुझे ज़्यादा बोलने के ऊपर काम करना पड़ेगा। लिखना तो ऑलरेडी मेरे एक्सपर्टीज़ में है तो वो मुझे सपोर्ट करेगा। ऐसे हमें खुद को बिल्ड करके आगे बढ़ना है। जो आप बढ़ रहे हो, आप साइकिल पे बढ़ रहे हो, ये देख के मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके ही आप स्टेप लोगे एस ऑफ कप्स। लेकिन जो जो आपको मिलेगा उस थोड़े चेंज की वजह से, जैसा रिएक्शन रिस्पॉन्स आपको मिलेगा वो आपको कन्विंस कर देगा कि ये आप ही के लिए है। बहुत प्यार मिलने वाला है आपको करियर में, बहुत ही प्यार मिलने वाला है। नया जो शिफ्ट आप लोगे करियर में, जो भी नया एंडीवर है, क्योंकि आप 2025 में 100% अगर आपने इस ग्रुप को, इस कार्ड को देखकर आपने अट्रैक्टेड फील किया है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड फील किया है, यू आर डूइंग समथिंग न्यू इन 2025 विद रेस्ट अश्योर्ड। आपको बहुत डर लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं कर सकते हम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, लेकिन यूनिवर्स आपको फोर्स करेंगे। क्योंकि मैंने ये लाइफ के एस्पेक्ट में भी देखा है कि यूनिवर्स का पर्सनल इंटरेस्ट है इस चीज़ में। पहले तो आपको रिसर्च कराएंगे, थोड़ा थोड़ा आपको डर भी लगेगा इस चीज़ में, लेकिन फिर आपको फोर्स करेंगे और वही चीज़ आपको अपने अंदर से ढूंढने के लिए एकदम मजबूर कर देंगे, जो आपके अंदर ही दबा हुआ है, जो है आपका पैशन इस चीज़ के लिए। तो जो भी आपका हाईएस्ट पैशन है उस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो 2025 में। मुझे और कुछ नहीं बोलना आपके करियर में, और सक्सेस भी है। आपको ये दिख भी जाएगा कि कितना प्यार, ये जो प्यार है आपके दिल में अपने क्राफ्ट के लिए। मुझे याद है जब मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही थी, मुझे स्पिरिट बोलते थे तुम्हें अच्छे से नहीं मतलब तुम्हें अच्छा मार्क्स नहीं लाना है, तुम अच्छे मार्क्स लाने के लिए मत सोचो, अच्छे मार्क्स के बारे में मत सोचो, तुम्हें बस अच्छा स्टूडेंट बनना है, अच्छा स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस बनना है, पॉलिटिकल साइंस से प्यार करना है, बाकी मार्क्स वगैरह मैं देखूंगा, वो तुम मत सोचो। तो सच में मेरे साथ वो हुआ, जो मैंने किया है पॉलिटिकल साइंस में, अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया है, बस उस सब्जेक्ट से प्यार किया है, बस उसके आगे जो होता गया वो सब मेरे प्यार का कॉन्सिक्वेंस था। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हो रहा है। आपने बस प्यार किया है अपने पैशन से, अपने करियर से, और अब आपको 2025 रिजल्ट देगा। तो ये था मेरा रीडिंग आपके लिए 2025 में आपके साथ क्या होने वाला है उसके बारे में। अगर आपको पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरे और भी चैनल से अगर आप इंटरेस्टेड हो उस कंटेंट में, अगर बंगाली इंग्लिश आपको समझ में आता है तो आप उन चैनल्स को भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना है, मेरे साथ इनर वर्क करना है, स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए मेरे से, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे सारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स होंगे। ओके, सी यू इन अनदर रीडिंग समटाइम वेरी वेरी सून। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एंसेस्टर्स, देन वेलकम टू रीडिंग। ये है आपका कार्ड ग्रुप 2। ओके, तो जो मैसेज है, स्ट्रेंथ, लव एंड सपोर्ट आपके ग्रुप के लिए जनरल मैसेज वो ये है, चैनल मैसेज, कि आप अपने फैमिली में ना थोड़ा डिफरेंट हो, सेंसिटिव भी हो, और आपके साथ जैसे चीज़ें होती है आप समझ जाते हो कि जैसे आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो चीज़ों को जिस नज़रिया से देखते हैं, जैसे वर्ल्ड को समझते हैं, उनसे आप थोड़ा-सा अलग हो। ऐसा हालाँकि सभी सोचते हैं, लेकिन आपका जो दृष्टिकोण है, जो आपका पर्सपेक्टिव है, वो बहुत अलग है। और आपको कभी-कभी समझना मुश्किल भी लगता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे चाहते क्या है, क्योंकि आपको ये भी समझ में आ सकता है कि वो सब सारी एक चीज़ में एग्री कर सकते हैं, लेकिन आप दुनिया को पूरा एक अलग ही तरीके से देखते हो। आपका आप इस वजह से आपने खुद को कभी-कभी स्टूपिड भी समझा है, या फिर आप
ऐसा सोच सकते हो कि ये फैमिली आपके लिए शायद गलत है या फिर आप पागल हो ऐसा भी लग सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, उनसे आपको काफ़ी प्यार मिला है या फिर वो आपको पसंद किए होंगे, ऐसा ही कुछ स्टोरी रहा होगा आपका, क्योंकि कोई एक एंसेस्टर है जो मे बी पास ऑन कर गए हैं। दे आर नॉट विद अस, मतलब अभी अर्थ पे नहीं है, लेकिन वो आपको बहुत प्यार करते थे और इस रीडिंग के माध्यम से वो अपना प्रेज़ेंस आपको समझा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपके एंसेस्टर्स ने, जो भी सोल यहाँ पे आता है, किसी भी फैमिली में आता है, उनको पहले जो गार्डियन ऑफ एल्डर्स रहता है, हर एक फैमिली का एक गार्डियन ऑफ एल्डर्स रहता है। जैसे आप एक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तरीके से इनको समझ सकते हो। तो उनसे अप्रूवल लेके ही कोई सोल एक फैमिली में जन्म ले सकता है। तो आपके एंसेस्टर्स ने आपके सोल को चूज़ किया था बहुत बड़े पर्पस के लिए। 2025 उस पर्पस को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए एक मेजर ईयर होगा। और उसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए जो भी आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी, यहाँ पे एनर्जी को स्ट्रेंथ, लव एंड सपोर्ट के हिसाब से बोला गया है। और ऑनेस्टली हमें कोई भी काम करने के लिए क्या ही और ज़रूरी सब लाइक ज़रूरी लगता है इन तीनों चीज़ों के सिवाय। मतलब ये तीनों चीज़ें ही हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो वो एनर्जी, स्ट्रेंथ, लव एंड सपोर्ट बन के आपके ज़िंदगी में आएगा, लेकिन वो एनर्जी आपको प्रोवाइड करेंगे आपके एंसेस्टर्स। और ये बताया जा रहा है कि 2025 में ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए होंगी जो आपको शायद नामुमकिन लगे या फिर आपको लगे कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो मुमकिन किया जाएगा आपके एंसेस्टर्स के द्वारा, क्योंकि वो देखेंगे कि जो भी चीज़ आप यहाँ पे हासिल करने के लिए आए हो, जो आपके फैमिली के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक साइकिल है, कोई चीज़ है ऐसा जो आपके फैमिली नहीं हासिल कर पा रहे थे, नहीं उसको ओवरकम कर पा रहे थे, इसीलिए आपका जन्म हुआ है। और जनरेशनल ट्रॉमा, लीनिएज में आपके एंसेस्ट्री में जो भी कोई डिज़ीज़ हो सकता है, कोई माइंडसेट हो सकता है, कोई पैटर्न हो सकता है जो ब्रेक करने के लिए आप पैदा हुए हो, तो उसी चीज़ को करने में आपको हेल्प किया जाएगा 2025 में। ये मैसेज बहुत क्लियर है और आप फील भी करोगे कि यू आर द चूज़न वन। आपके एंसेस्टर्स ने, यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया है। इसलिए मैंने कहा कि या हो सकता है कि आपको लगे कि मैं अपने फैमिली से बहुत डिफरेंट हूँ, या फिर मेरे फैमिली को किसी चीज़ से बचाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, कोई ऐसा चीज़ करने के लिए आया हूँ जो उनके लिए नामुमकिन था या फिर उनके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन मेरे आपका आई थिंक कोई टैलेंट भी हो सकता है, कोई टैलेंट जो बहुत अलग है दूसरों से। आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट भी हो सकते हो। इतना आप में लाइक कैपेसिटी हो सकता है कि आप खुद अकेले अपने फैमिली को पॉवर्टी से या फिर स्ट्रगल से मुक्त कर दो। मतलब आप इतना अबंडेंस जनरेट कर पाओ एक लाइफ टाइम में कि उनका जो ये स्ट्रगल या फिर उनका जो एक लूप रहता है ना, कि हर किसी को काम करना पड़ेगा अपना पेट चलाने के लिए, उस लूप से आप उनको मुक्त करके ऐसा लाइफ दे सकते हो कि वो अपने पैशन के ऊपर काम कर पाए। आप उनका जो एग्जिस्टेंस है, वो उसका स्टेटस या फिर उसका जो क्लास है, वो उसको चेंज कर पाओगे। क्योंकि कहीं में हमारा एक क्या बोलते हैं उसको, स्टेटस और क्लास एक्चुअली मैटर ही नहीं करता, लेकिन किसी किसी जगह पे हम सिर्फ विक्टिम मेंटालिटी से ऑपरेट करते हैं कि हमें लगता है कि हम तो ये चीज़ हासिल ही नहीं कर सकते, इस चीज़ के लिए इतना चार्ज ही नहीं कर सकते, उस मुकाम पे पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि हमने अपने आजू बाजू ऐसी चीज़ें देखी नहीं होंगी। कोई कोई अपने चार्ज अपने सर्विसेज को प्राइस करेगा एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे जहाँ पे, मतलब हर कोई अपना प्राइस पॉइंट ऐसे ही सेट करता है कि वो सोचते हैं कि हम, मेरे आजू बाजू जो लोग हैं अगल बगल, वो मुझे अफोर्ड कर पाए। तो आप किन किन लोगों के साथ आपका मिलना, उठना बैठना है, मिलना जुलना है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो अगर आप ऐसे ऐसे रियलिटी से बिलोंग करते हो जहाँ पे आपने सिर्फ स्ट्रगल देखा है, सिर्फ ऐसे चीज़ें देखी हैं जहाँ पे लोगों को क्या बोलते हैं, जस्ट रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है, मतलब सही तरीके से उनको नहीं कंपेंसेट किया जा रहा है, तो आप भी वैसी साइकिल में रहोगे। इस साइकिल ऑफ स्ट्रगल को आप ही ब्रेक कर सकते हो। ऐसा भी कैपेसिटी आप में हो सकता है जहाँ पे लीप्स एंड बाउंड्स में आपका अबंडेंस ग्रो करे 2025 में, या फिर 2025 से स्टार्ट होकर आगे जाके। इसमें सबसे बड़ा हाथ आपके एंसेस्टर्स का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप में ऐसा कुछ टैलेंट है जो दूसरों में नहीं है। तो ये था आपका फर्स्ट मैसेज 2025 के लिए। आप देखेंगे आपके 3 एस्पेक्ट, लाइफ, लव एंड करियर। तो जो आपके लव लाइफ के लिए मैसेजेस हैं,
नहीं, लव लाइफ नहीं, लाइफ के लिए जो मैसेजेस है उसको मैं अभी लाइक स्प्रेड बना के आपसे मिलती हूँ। ग्रुप नंबर 2, आपके लाइफ के लिए जो मैसेजेस है 2025 में, वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे ना ये स्प्रेड बहुत सिमिलर है ग्रुप 1 के लाइफ में जो स्प्रेड आया था बहुत सिमिलर है ये। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया था, यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स ही, वैसा आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और ये सेवन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप अपने लाइक कोई कोई एक एक कार्ड सिलेक्ट कर, एक एक ग्रुप सिलेक्ट करते हैं किसी किसी इंसान के लिए, तो अगर आपने ग्रुप 1 अपने पार्टनर के लिए चूज़ किया है और ग्रुप 2 आप लाइक अपने लिए चूज़ किया है, तो ऐसा हो सकता है जहाँ पे ये आज शायद आपके पार्टनर को हो, वो ग्रुप आपका हो, ऐसा कुछ हो सकता है। लाइक एक ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आपने अगर 2 ग्रुप सिलेक्ट किया है, 2 किसी इंसान के लिए जो पार्टनर्स है पॉसिबल। राइट, लेकिन ये मैसेज बहुत अलग है जो आपके लाइफ में होगा 2025 में, वो है आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाओगे। जो चीज़ें आपको एंजाइटी देती थी पहले, आपको लगता था कि मुझे ये सही से करना है, वो सही से करना है, मैं इसको नहीं डिसअपॉइंट करना चाहती, उनको नहीं डिसअपॉइंट करना चाहती, जैसे आप ज़िंदगी जी रहे थे उसमें बहुत कंसिडरेशन तो था, आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करते थे, लेकिन खुद के लिए जस्टिस नहीं था, ऑथेंटिसिटी नहीं था। वो अच्छे से आपको समझ में आ गया है 2024 में, और 2025 में आप जैसे जी रहे हो वो कुछ ऐसा है, इतना क्वीन एनर्जी है ना आप में, जहाँ पे आप इतना मतलब अपने आप का इतना ख़्याल रख रहे हो कि लोग आपका टाइम वेस्ट करने से डरेंगे। लोग आपको लाइक इंसल्ट करने से या फिर छोटा करने से या फिर आपका दिल दुखाने से डरेंगे, क्योंकि आप अपने लिए इतना लाइक जो स्टैंडर्ड ऑफ सेल्फ लव है उसको इतना ऊंचा कर चुके, मतलब कर दिया है आपने, कर दोगे 2025 में। आप अपने आप को इस इतने हाई रिगार्ड्स पे रखोगे कि लोग आपसे बात करने के लिए भी सोचेंगे कि कहीं आपसे बात करने जाएँ तो आपका टाइम वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबका कंसिडरेशन आपके लिए बढ़ रहा है, क्योंकि आपका खुद का नज़रिया खुद को देखने का ऐसे बढ़ रहा है ना, वो उसी का रिज़ल्ट है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, आप रेस्ट लोगे, आप प्रॉपरली अपना जो टाइम है उसको अपनी चीज़ों में पहले डिवाइड करोगे, उसके बाद लोगों को इम्प्रेस करने का सोचोगे। मतलब अगर ऐसे लोग हैं जो आपको बोले कि आप मिलते नहीं हो, आप बात नहीं करते हो, ये वो, तो आप ऐसे बोलोगे हाँ, क्योंकि मैं अपना टाइम जो है अपने आप को हील करने में या फिर अपने आप को बिल्ड करने में लगा रही हूँ। तो लोग पूछ सकते हैं आपको कि क्या बिल्ड कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे खुद को। आप बहुत सैसी हो जा रहे हो 2025 में, जहाँ पे एक एक रिस्पॉन्स आपका इतना सोच समझ के आ रहा है, क्योंकि आप अपना एनर्जी जो है किसी भी इंसान को दे के ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहते जहाँ पे उनका फ़ायदा हो और आपका नुकसान हो। आपको समझ में आ रहा है कि अगर सच में कोई आपसे प्यार करता है तो वो आपको एनर्जेटिकली ड्रेन करके मज़ा नहीं लेगा। लेकिन कोई अगर ऐसा है जिनको बस अपना ही, मतलब अपनी ही चीज़ों की परी है, जो सिर्फ़ अपना ही देखना चाहता है कि मेरा काम हासिल हो, बस ग्रुप 2 को मतलब समझिए कि कोई आपको घर पे बुला के लंच पे या डिनर पे आपको बुला के बस अपनी ही ज़िंदगी के बारे में आपको बोलते जाए, सो दैट आपका वैल्यूएबल टाइम वो ज़ाया करके आपसे एडवाइस ले सके, या फिर आपको आपसे कुछ ले पाए या आपसे एनर्जी ले पाए। तो आपको ये सारी चीज़ें, सारे टेक्निक समझ में आ जाएँगे, क्योंकि एनर्जी वैम्पायर से भी आप वाकिफ़ हो जाएँगे 2025 में, और आपको समझ में आएगा पता नहीं आप कैसे ये कर रहे हो, इतना लेट आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो हासिल किया है बहुत लेट किया है, और मुझे अपने आप से प्यार करना है, हर हाल में मुझे अपने लिए खड़ा होना है। तो आई थिंक ये कुछ ये जो वाइब है सेल्फ लव का, ये थोड़ा सा शालिनी पासी जैसा वाइब है जो बहुत अप्रिशिएटेड है, और आप एक ऐसे सैसी एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको लोग कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप बोलोगे कि इनको इम्प्रेस करते करते मेरा हाल ऐसा हो गया था कि मैं तो ख़त्म ही हो जाती। मैं तो अगर इनको ही इम्प्रेस करने का सोचती तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती। तो आपने बहुत वेट भी किया है, बहुत अपने ऊपर मतलब अपने आप को बहुत बिट्रे भी किया है इन लोगों के लिए। अभी आप अपनी जगह से एक नहीं हिलोगे, जहाँ जहाँ बात आए आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की, आप उस जगह से नहीं हिलोगे, और जहाँ पे जो आप पहले थी वो एकदम टूट चुका है, वो आप अभी नहीं हो। आप
अपने आप को रीबिल्ड कर पा रहे हो और अपने हैप्पीनेस को चूज़ कर रहे हो। 2025 में आपके ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होंगे जो आप सिर्फ़ खुशी से बुनोगे। जैसे कि आप ऐसे जगह जो जहाँ पे जाना आप पसंद करते हो, आप खुद निकल जा रहे हो, अगर आपको कोई दोस्त ना मिले तो आप सबसे ज़्यादा तो आप रेस्ट ले रहे हो, बहुत अच्छे से रेस्ट ले रहे हो, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए आपको जिस इंसान की ज़रूरत है वो आप खुद हो। अगर आप खुद को बिट्रे करने जाओ तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैप के साथ टेक्स मी होम एट ब्रिक्स, आप थोड़ा-थोड़ा करके उस चीज़ के लिए एनर्जी बचा रहे हो जो आप करना चाहते हो। मुझे देखना पड़ेगा करियर में क्या आता है, आपको भी देखना पड़ेगा कि करियर में आप क्या करना चाह रहे हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक समझ आ गई है कि मुझे एनर्जी बचाना है वो सारी चीज़ें करने के लिए जो मैं सच में करना चाहती हूँ, और वो अगर मुझे करना है तो मैं इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, लोगों को प्लीज़ करने में या फिर लोगों की कॉल्स लेकर उनकी ज़िंदगी के बारे में सुनने में। क्योंकि सब सोच के देखिए, अगर कोई अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो सच में उस प्रॉब्लम से लाइक डील करने के लिए तैयार हो जाएँगे। लेकिन जो सॉल्यूशन नहीं चाहते हैं, जो सिर्फ़ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहते हैं, वो खुद का भी टाइम वेस्ट करते हैं, उस लेसन को ना पाकर ज़िंदगी में आपका भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आपके अंदर ये एक ऐसा एनर्जी आ जाएगा, एक ऐसा एटीट्यूड आ जाएगा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रोना है। अगर आपको मतलब आप दूसरे लोगों को ऐसा बोलोगे कि अगर आपको अपने प्रॉब्लम से निकलना है तो मुझे बताइए, मैं हेल्प करूँगी। लेकिन अगर आपको उसी सिचुएशन में रह के आपको रोना है तो मैं नहीं हूँ, मैं नहीं रह सकती उस चीज़ में, क्योंकि मुझे अपनी एनर्जी, अपना पीस ऑफ माइंड, अपना हैप्पीनेस प्यारी है। और हर एक जगह जो आपको एनर्जेटिकली ड्रेन कर रहा था, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्रेशन जो आपको एक पैटर्न में, लूप में स्टक रखा हुआ था, उसको आप तोड़ रहे हो और बोल रहे हो कि नहीं, मुझे भई अपनी खुशी प्यारी है, अपनी एनर्जी प्यारी है, अपनी ज़िंदगी प्यारी है, मैं चली जीने। तो कुछ ऐसा आपका लाइक बिहेवियर रहेगा, और यहाँ पे चॉइसेस भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, जहाँ पे हर मोमेंट में आप चूज़ करोगे अपने आप को। आप बस ऐसे एक कैलकुलेशन लगाओगे कि ये चीज़ जो मेरे सामने है वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए, हाईएस्ट वर्ज़न के लिए, जो मैं असल में करना चाहती हूँ, मेरे गोल्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपका आंसर है ये, इसका इम्पोर्टेंस ज़ीरो है, तो आप उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए निकालने में आप थोड़ा-सा भी टाइम नहीं लोगे। लेकिन हाँ, आपका एटीट्यूड जो है बहुत रिलैक्स्ड होगा, मतलब आप किसी से फ़ाइट नहीं करोगे क्योंकि आप बोलोगे फ़ाइट इज़ अ वेस्ट ऑफ माई एनर्जी, फ़ाइट में भी एनर्जी जाती है, मुझे तो बस सोते-सोते हम चीज़ों को हल करना है, और आप ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचोगे ही नहीं। 2025 में बहुत चिलैक्स, बहुत लाइक अट्रैक्टिव एनर्जी है आपकी, इसीलिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। और इसकी वजह से आई थिंक आप बिकॉज़ आप अपनी एनर्जी को इतना वैल्यू कर रहे हो, आई थिंक अबंडेंस भी मिलेगा आपको। करियर में हमें समझना पड़ेगा कैसे अबंडेंस मिल रहा है। एनर्जेटिकली आप बहुत एनर्जी सेव कर रहे हो, इसीलिए आपका दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए एनर्जी, स्पेस, टाइम सब कुछ बढ़ जा रहा है आपके लाइफ में, और आप एक्चुअली हैप्पी, जो जो चीज़ें आपको एक्चुअल में हैप्पी करते हैं, आपके फैमिली में भी वो चीज़ें हो सकती हैं, बाहर भी हो सकती है, लेकिन आपको सच में फुलफ़िल करते हैं, वही चीज़ें आप चूज़ कर रहे हो 2025 में आपकी ज़िंदगी में। राइट, अब देखते हैं आपका जो लव रिलेशनशिप एस्पेक्ट है, उसको देखेंगे हम नेक्स्ट एस्पेक्ट में। ग्रुप 2, आप चाहे रिलेशनशिप में रहो या ना रहो, एक चीज़ तो क्लियर है, आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो 2025 में। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए वेट कर रहे हो कि वो रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाए। क्लैरिटी के लिए कोई वेट कर रहा है कि सब कुछ क्लियर हो जाए। कोई आपके ज़िंदगी में, लव लाइफ में कोई कन्फ्यूजन है। रिलेशनशिप में बहुत कन्फ्यूजन आपको जनरली हो सकता है कि जो मैं समझ रही हूँ या जैसे मैं चीज़ों को देख रही हूँ वो वाक़ई में सही है या नहीं। और जो रिलेशनशिप में नहीं है वो किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं जो उनके लिए सही हो, जो उनका वो चोज़न पार्टनर है, द वन है। वेल, ग्रुप 2 सभी के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, आपको 2025 में बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएँगे। शायद आपके लिए ये चूज़ करना डिफ़िकल्ट हो कि आपको कौन से पाथ में चलना है या फिर क्या चूज़ करना है। किसी-किसी के दिमाग में कोई क्रश भी हो, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप
उनसे बात करो या ना करो, उनको दिमाग में रख के आगे बढ़ो या फिर उनको भूल जाओ। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसा एटीट्यूड आपको मेंटेन करना है, क्या आप अपने पार्टनर को ज़्यादा टाइम देना है या फिर एकदम भाव नहीं देना है। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा-सा सताएँगी मेंटली। लेकिन उसके बाद जो होगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि जो लोग हैं वो जेन्युइन है या नहीं। किसी-किसी के लिए मैं देख रही हूँ कि ये 2 इंसान हो सकते हैं और आपको ये नहीं समझ आएगा कि आप मतलब किसके साथ आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन बना रहेगा या फिर किसके साथ आपकी जो दोस्ती है, रिलेशनशिप है, आगे जाके स्ट्रॉन्ग होने वाली है। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन आप डिसअपॉइंटेड एक जगह पे होंगे। वाटर्स फेरी कोन के साथ भी सॉरी वाटर फेरीज़ कोन के साथ भी ये समझ में आ रहा है कि और 5 ऑफ समर के साथ भी ये समझ में आ रहा है कि किसी जगह से आपको धोखा मिलेगा या दर्द महसूस, मतलब कोई तकलीफ़ आपको मिलेगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये जो चीज़ मैं जैसे इस चीज़ को सोची थी कि ये है वो वैसा नहीं है या फिर ये इंसान वो इंसान नहीं है। इस दर्द के बाद, ये दर्द महसूस करने के बाद आप बहुत रिफ्लेक्टिव मोड पे चले जाओगे। मतलब अपने अंदर जाके ये सोचना कि जो मैंने महसूस किया इस इंसान के साथ, क्यों महसूस किया और इसका वजह क्या था। या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको लगेगा कि अम, एक जो तरीका आप आज़माओगे अपने पार्टनर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए या फिर जैसे भी आप रिलेशनशिप को आगे लेकर जाओगे, वो आपको थोड़ा-सा अम नाकामयाब लगेगा। मतलब लगेगा कि इस रास्ते पे चल के मुझे कामयाबी नहीं मिल सकता। मैं ऐसे बात करूँगी तो मेरे पार्टनर नहीं मानेंगे या फिर हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे कोई एक चीज़, एक ब्रेकडाउन है, अंडरस्टैंडिंग का ब्रेकडाउन। जैसा आपने सोचा था कि चीज़ें हैं वैसा नहीं है। इसकी वजह से आप अंदर झाँक रहे हो कि मैं फिर अपने आप को कैसे चेंज करूँ जिससे मैं इस चीज़ को बेहतर बना सकूँ। उसके लिए ये सोच, क्योंकि आप उस चीज़ को चेंज कर रहे हो, आप अपना अपना कोई एक नया स्टार्ट कर रहे हो। पेज ऑफ कप्स, मुझे ना यहाँ पे एक क्लैरिफायर चाहिए आपके ग्रुप के लिए। 3 ऑफ वंस यहाँ पे बैक ऑफ द डेक एनर्जी है। मैं थोड़ा बता दूँ, आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए स्पिरिट प्लीज़। कैन यू प्लीज़ क्लैरिफाई द हर्मिट। अंदर ही झाँक रहे हो। ये पेज ऑफ कप से आप ये सोचना स्टार्ट करोगे 2025 में कि मैं चाहती क्या हूँ, चाहता क्या हूँ, मुझे कैसा इंसान चाहिए। उस रास्ते पे पहले चलने के लिए आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आपको सच में क्या चाहिए। जिस इंसान, अगर कोई इंसान है जिसको आप सच में पाना चाहते हो, आगे चल के आपको ऐसा लग सकता है, या फिर आप अगर मैरिज में भी हो 2025 में, आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने शादी की ही क्यों? सच में क्या मेरी ज़िंदगी इतनी नामुकम्मल थी इस इंसान के बिना? या फिर रिलेशनशिप में भी अगर आपने सोचा है कि इस इंसान के साथ इस इंसान के बिना मेरा गुज़ारा नहीं हो सकता है, तो आप आगे चल के सोचोगे कि नहीं, ये डैबल और रिफ्लेक्ट एक ही चीज़ बता रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस इंसान के साथ, ऐसा नहीं है कि इस इंसान के बिना मेरा गुज़ारा नहीं हो सकता। मैं ऐसे नहीं जी सकती जहाँ पे किसी और को मैं अपना अभी मुझे समझ में आ रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि लाइफ में भी मैंने देखा है जो आया था ना कार्ड, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वही कार्ड यहाँ पे भी आने की कोशिश कर रही थी। तो मतलब कर रहे थे, मुझे नहीं पता यार कार्ड्स का क्या जेंडर होता है, हिंदी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। राइट, सो वो कार्ड्स आने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि मुझे लगा ऐसा कि आप सोच रहे हो कि मुझे अपनी ज़िंदगी का मेन कैरेक्टर बनना है, मुझे किसी और को अपनी ज़िंदगी का हीरो या हीरोइन बना के नहीं जीना है, और आप वही कर रहे थे। अब ये बंद करने के लिए तो आपको अपने अंदर झाँकना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि वो सारे कौन-सी चीज़ें हैं जो आप कर रहे थे। इसीलिए आप लाइफ़ में इतना लाइक फ़ोकस्ड हो जा रहे हो कि मुझे किसी और को अभी भाव नहीं देना है, मुझे सबसे ज़्यादा भाव खुद को देना है, क्योंकि रिलेशनशिप में ये लेसन्स आप ले रहे हो। इसकी वजह से आपको एकदम नए तरीके से स्टार्ट करने का मन हो रहा है कि मुझे अगर जीना है तो मैं ऐसे जीना चाहती हूँ जहाँ पे मुझे डर डर के ना जीना पड़े कि कोई क्या सोचेगा, कोई इस चीज़ को कैसे ले रहा है। मैं खुल के जीना चाहती हूँ। अच्छा, और ये रिलेशनशिप में भी हो रहा है जहाँ पे आप थोड़ा-सा, आपको एक एक्सपीरियंस करना पड़ेगा जहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, जिसके ऊपर आपका दिल आ जाएगा, या फिर जिसको आप चूज़ करोगे और जैसे जीना चूज़ करोगे वो आपको हर्ट करेगा। इसके वजह से मतलब वो चॉइस ही आपको हर्ट करेगा। वो चॉइस आप सोच सकते हो ऐसे कि
ठीक है, तो मैं वो चॉइस नहीं लेके कोई दूसरा चॉइस लूँगी, लेकिन ये आपके डेस्टिनी में है। चॉइस आप जो भी लो, एक एक मोमेंट आएगा जब आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि ये लोग अगर मुझे हर्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, मुझे ये चेंज करना है। और डैबल के साथ व्हाट वुड हेल्प मी फील सेफ इन ओपनिंग अप। आप दूसरे लोगों से बात करना, दूसरों के साथ एक पर्सन को अपना ज़िंदगी का सोल पर्पस ना बना के, सोल पर्पस मतलब SOUL सोल पर्पस नहीं, SOLE सोल पर्पस, मतलब एक ही पर्पस आपकी ज़िंदगी का कि वही इंसान आपके, मतलब वही एक ही गोल है आपका। ऐसा ना सोच के आप ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना अगर स्टार्ट करो, दूसरों से भी बात करना स्टार्ट करो, दूसरे लोगों को भी इम्पोर्टेंस दो। ये ना सोचो कि खुशी सिर्फ एक मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप में भी मिल सकती है। ऐसा ना सोच के अगर आप फ्रेंडशिप के बारे में भी सोचो, दूसरे और रिलेशनशिप्स के भी बारे में सोचो। फैमिली हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, जहाँ से हमें फुलफिलमेंट मिलता है। अगर वैसे जीने की कोशिश करो तो आपको ज़िंदगी का और रिलेशनशिप्स का जो इम्पोर्टेंस है सच में समझ में आएगा। लेकिन एक ही चीज़ को अगर आप अपना मतलब एकदम ब्लाइंडर्स पहन के एक ही चीज़ को चेज़ करो तो आपको थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट फ़ील हो सकता है 2025 में, क्योंकि ये आप किसी भी रिलेशनशिप को सर पे चढ़ाओ वो आपको डिसअपॉइंट ही करेगा, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप को सर पे नहीं चढ़ाना होता है। बॉयफ्रेंड के लिए अपने पेरेंट्स को इग्नोर नहीं करना होता है, हस्बैंड के लिए अपने चिल्ड्रन को इग्नोर नहीं करना होता है, चिल्ड्रन के लिए अपने दोस्तों को इग्नोर नहीं करना होता है। हर रिलेशनशिप का एक इम्पॉर्टेंस है। और मतलब किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप अपने आप को बिट्रे ना करके सच में हर रिलेशनशिप का लाइक मज़ा लेना चाहो, दिल से उनसे प्यार करना चाहो, तो सारे रिलेशनशिप सुंदर लगेंगे। लेकिन एक ही रिलेशनशिप को अगर आपका सब कुछ मान लो तो वो डिसअपॉइंटिंग होगा। तो आई थिंक ऐसा कुछ आपके साथ 2025 में हो सकता है, जो लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 2025 में। और डैबल के साथ मैं आई थिंक आप बहुत सारे लोगों के साथ 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है, आपको मन नहीं करेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ आपको बात करना पड़ेगा, मिलना-जुलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि एक ही इंसान, एक ही चीज़ ज़िंदगी का गोल मकसद नहीं हो सकता। राइट, तो ये था आपका 2025 का लव रिलेशनशिप का रीडिंग। मुझे अभी आपका करियर का रीडिंग तैयार करना है, तो मैं कार्ड का स्प्रेड जो है उसको रेडी करके आपसे मिलती हूँ तुरंत। हेलो ग्रुप 2। तो आपके करियर के लिए हम अभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आपके करियर के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे सारे कार्ड जोन में। तो राइट, ग्रुप 2 आपके करियर में अभी मुझे समझ में आ रहा है। देखिए, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पहली लाइफ में भी यहाँ पे आने की कोशिश किया था इन्होंने, फिर लव में भी आने की कोशिश की, फिर करियर में तो वो आ ही गई, उनको रोका ही नहीं गया किसी से, मतलब कोई भी वो उनको रोक नहीं पाए, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है 2025 में जो आपको अकम्पनी कर रहे हैं। 2025 में बहुत ऐसे सिचुएशंस होंगे जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि आप ज़िंदगी कैसे जी रहे हो। लेकिन एक ब्लेसिंग जो आपके साथ होगा वो है डिवाइन फेमिनिन के स्टेबिलिटी का। डिवाइन फेमिनिन जो है वो हो सकता है कि किसी किसी चीज़ों में वो थोड़ा सा पीछे हो, जैसे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में या फिर एक कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने में वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन जब उनका दिल किसी चीज़ पे आ जाए तो उस चीज़ में वो बहुत लॉयल है। आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करोगे अपने करियर के मामले में कि जब आपका दिल किसी चीज़ पे आ गया है, जब आपने अपना सोल पर्पस डिस्कवर कर लिया है। यहाँ पे मैं जब सोल पर्पस की बात करी तो SOUL सोल, मतलब जो आत्मिक रूप में आपका यहाँ पे होने का वजह है, उस चीज़ को अगर आप समझ लो थोड़ा सा, उस चीज़ पे अगर आपका इंटरेस्ट आ जाए तो किसी और चीज़ के लिए आपको डिस्ट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे 2025 में जो हम एंसेस्टर्स में भी डिस्कस कर रहे थे, आपका फोकस आपके काम के ऊपर सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा आप उस चीज़ को मुझे मतलब एक एक अपने कॉन्शियसनेस के जर्नी में एक एक जगह होते हैं, तो उनके भावनाएँ और उनके थॉट प्रोसेस जो है उस चीज़ से लाइक अफेक्टेड होते हैं। तो कोई यहाँ पे सोच सकता है कि चाहे लोग मुझे छोड़ के चले जाएँ, लेकिन मेरा करियर जो मैं कमाऊँगा रिकॉग्निशन,
जो मैं नाम कमाऊँगा वो तो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। जो भी जैसा भी है, ये एक डिस्टॉर्टेड वे ऑफ थिंकिंग है, क्योंकि हम सब कुछ यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। अपना नाम, अपना काम, सब कुछ ये सब मैटर नहीं करता, बस एक्सपीरियंस पॉइंट्स होता है सोल के लिए। लेकिन मुझे लग रहा था कि आप में से कोई ऐसा सोच सकते हो कि करियर, चाहे इंसान, लोग आपको छोड़ के चले जाए, करियर, आपका जो अचीवमेंट है वो आपको नहीं छोड़ के जाएगा। एक्चुअली ये सब यूनिवर्स के सामने ये सब कुछ भी नहीं होता, ये सब खेल है, मोमेंटरी खेल। लेकिन आप करियर का जो वैल्यू है, आप अपने तरीके से इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाओगे 2025 में। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं अगर अपना एनर्जी किसी और चीज़ में वेस्ट ना करके, जो हमने सोचा था कि हाँ करियर में देखेंगे आप क्या कर रहे हो, करियर में आप जो कर रहे हो वो है अपने आप को पूरा, अपने आप को हर तरीके से बैलेंस करके अपना जो एनर्जी है पूरा करियर पे डाल रहे हो। जो लाइफ में भी हमने देखा था, लव लाइफ में भी आप अपना एनर्जी बहुत बचा रहे हो। येस, वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस है, लेकिन उन डिस्टर्बेंसेस को आप अम, अपना एक्सक्यूज़ बना के ज़िंदगी से पीछे नहीं हट रहे हो। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो कि जो भी चीज़ें आपको चाहिए, अगर किसी से आपको अच्छे से बात करना पड़े, सिंपली क्योंकि आप चाहते हो वो आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करे, तो आप करोगे। अब मुझे यहाँ पे गुरु मूवी का डायलॉग याद आ रहा है कि जहाँ पे सलाम ठोकना था, सलाम ठोका, जहाँ पे लात मारना था, लात मारी। जहाँ पे जो भी मुझे करना पड़ा मैंने किया। तो वैसा ही आपका कुछ लाइफ का स्टोरी रहेगा 2025 में, जहाँ पे जिससे भी जैसे बात करना हो आप करोगे, सिंपली क्योंकि आपको अपना एनर्जी यूज़ करना है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपने करियर में एडवांसमेंट के लिए, और सेफ प्लेस, ये आपका जो भी ज़िंदगी में आपका चल रहा है उससे मतलब उससे बचने का, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने का सेफ़ प्लेस आपका रहेगा आपका करियर। आप उसको, जैसे एक बच्चा सेफ़ फ़ील करता है अपने बनाए हुए टेंट में, वैसे ही आप अपने बनाए हुए करियर में सेफ़ फ़ील करोगे। आई थिंक थोड़ा-सा सक्सेस आप ऑलरेडी हासिल कर चुके हो अपने करियर में, और थोड़ा-सा 2025 में और करोगे आप, जहाँ पे आपको लगेगा कि साँस लेने का जगह आपके लिए आपका करियर ही बन चुका है। रिमेंबर कार्ड के साथ ये समझ में आ रहा है कि जो भी काम आप कर रहे हो वो आपके एक्सपर्टीज़ में आता है। जिस चीज़ को आप ऑलरेडी अच्छे से कर सकते हो, मे बी पास्ट लाइफ टाइम में आपका इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है उसकी वजह से, या फिर आप जनरली इस चीज़ में अच्छे हो, वही काम आपको करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप नया कुछ सीख के ऐसा कुछ कर रहे हो जो आपको बहुत थका रहा है 2025 में। जो काम आपको अच्छा भी लगता है, जैसे कि मुझे लिखना अच्छा लगता है, तो कोई मुझे अगर लिखने का काम दे दे तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत एन्जॉयबल काम है। जैसे मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करना अच्छा लगता है, तो काम भी अगर मैं कर रही हूँ तो वो भी मेरे पसंद का, तो वो काम काम नहीं लगता, उसमें मज़ा आता है। तो वैसे ही आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आपको एक्सपर्टीज़ है, जो करना आपको अच्छा लगता है, और जो काम आपको अपना ही रूट्स, अपना ही एक्सपर्टीज़, अपनी ही इटर्नल नॉलेज, जो एक्सपर्टीज़ ऑलरेडी आप में स्टोर्ड है, उसी को याद करके उसी को एग्ज़ीक्यूट करने में हेल्प करता है। मतलब अपने रूट्स को याद कर पाते हो अपने काम के ज़रिए। तो यहाँ पे जो काम है उसमें आपको और ज़्यादा अपना ही अस्तित्व याद आता है, अपना ही सोल रियलिटी याद आ रहा है। अगर आप लीडर हो तो आपको लीडरशिप रोल में रखा जाएगा 2025 में। अगर आप सस्टेनर हो तो सस्टेनर, लाइक सस्टेनिंग रोल में रखा जाएगा। सस्टेनर मतलब जो लोगों की हेल्प करना, जो चीज़ों को प्रिज़र्व करना अच्छा जानते हो। तो अगर आप ऐसे काम में माहिर हो तो ऐसा रोल आपको मिलेगा कि मे बी आप लोगों का ख़्याल रखोगे या पेड़-पौधों का ख़्याल रखोगे। मतलब जो भी आपका सोल का एक्सपर्टीज़ है उसी में आपको रखा जाएगा। और ये सच आपको समझ में आ जाएगा कि करियर में, सोल पर्पस में जो मज़ा है, जो मज़ा अपने सोल के पर्पस को एग्ज़ीक्यूट करने में है, अपनी आत्मा का पर्पस को एग्ज़ीक्यूट करने में है, वो किसी और चीज़ में नहीं है, और आप दिलो-जान से वही करोगे। इसी की वजह से आपको शांति मिलेगा, बहुत शांति मिलेगा। आपको लगेगा कि अम बस मुझे यहाँ पे रिकॉग्निशन चाहिए, मुझे यहाँ पे नाम कमाना है, मुझे यहाँ यहाँ से वो सारी चीज़ें चाहिए जो मुझे एक्चुअली, मतलब आप वेट नहीं करोगे कि कोई आपका दिलदार या कोई आपका बहुत प्यारा दोस्त आके आपको डिनर पे लेकर जाए। आप खुद अपने आप को डिनर पे लेकर जाओगे, आप खुद अपने शुगर डैडी बन जाओगे, आप खुद अपने आप को स्पॉन्सर करने का सोचोगे। आप सोचोगे कि मुझे किसी और के लिए वेट नहीं करना है, मुझे किसी और के बारे में सोचना भी नहीं है। तो ऐसा कुछ आपके करियर में होगा एक्सपीरियंस, जहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिश्ते आप पीछे छोड़ रहे हो, क्योंकि आपको सच में सबसे ज़्यादा मज़ा करियर में प्रोग्रेस करने में ही आ रहा है। और आई थिंक
किंग ऑफ सम कप्स जो बैक ऑफ द डेक एनर्जी है, इससे तो समझ में आ रहा है कि आप अपना इमोशंस बैलेंस तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हो। आप अपने स्ट्रगल्स में भावुक नहीं हो जा रहे हो कि इतने स्ट्रगल्स हैं मेरे लाइफ में, मेरा ज़िंदगी तो एकदम, मेरी ज़िंदगी मतलब जैसे कंगना रो रही थी मेरी ज़िंदगी झंड करके रख दी, वैसा नहीं हो रहा है आपके साथ। आप सोच रहे हो कि यार सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, मुझे करियर में बस काम करना है, मुझे करियर अच्छे से करना है। और उसी चीज़ में आप सबसे ज़्यादा ग्रोथ, सबसे ज़्यादा पीस, सबसे ज़्यादा अबंडेंस, सबसे ज़्यादा शांति महसूस करो। ओह शो पीस मैंने बोल दिया ना, सबसे ज़्यादा प्यार भी आपको इसी एस्पेक्ट में मिलेगा। तो और डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे आप अपने करियर में, अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, आपको लोगों से भी बहुत प्यार मिलेगा, बहुत बहुत सुकून है आपके करियर में 2025 में, राइट। तो ये था, और आप प्रोग्रेस भी बहुत करना चाहोगे, बहुत रिकग्निशन आपको चाहिए भी होगा, मिल भी जाएगा। आई थिंक इतना रिकग्निशन आप, हो सकता है कि आप एम्बिशियस हो, लेकिन 2025 में आपको समझ में आएगा कि एम्बिशन का क्या पावर होता है, मतलब वो आप कितना आपको पकड़ के रख सकता है, कितना ड्राइव कर सकता है आपको जीने के लिए, अच्छे से जीने के लिए, राइट। सो ये था आपका रीडिंग ग्रुप 2। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको इंटरेस्ट है बंगाली, अगर आपको समझ में आता है बंगाली और इंग्लिश, देन आप मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग, स्पिरिचुअल गाइडेंस या मेरे साथ इनर वर्क करना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप, ईमेल, नहीं तो इंस्टाग्राम पे। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग पे। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप 3, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, ब्रेकिंग डाउन योर कॉन्स्ट्रक्ट्स, एम्ब्रेस न्यू अपॉर्चुनिटीज़, देन वेलकम टू योर रीडिंग। ये है आपका कार्ड और कुछ ऐसा दिखता है। इसके जो इमेजेस है, इस डेक के इमेजेस बहुत ब्यूटीफुल है ऑनेस्टली, राइट। सो ग्रुप 3, हमें क्या पता चल रहा है आपके कार्ड से? चैनल्ड मैसेजेस। ग्रुप 3 2025 में जो आपके साथ होने वाला है वो है चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव। आप ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया है उसको बहुत मैसिव तरीके से वो शिफ्ट कर जाएगा। इससे पहले कुछ कुछ चीज़ें जिनको आप गलत समझते थे, जिनको आप समझते थे ये ऐसा कौन करता है, वो सारी चीज़ें आप खुद करोगे। आपका इमेज जो है वर्ल्ड में वो चेंज हो जाएगा। हो सकता है आपको मन करे कि अपना स्टाइल, जैसे लोग आपको परसीव कर रहे हैं, उस चीज़ को आप एकदम बदल दो। और क्योंकि आप पहले ऐसे हो सकते हो कि इतने स्टाइल पे कौन इन्वेस्ट करता है, कौन ऐसा सोचता है कि मैं अपना वार्डरोब चेंज कर दूँ या फ़ैशन बदल दूँ, ये सब बातों के बारे में कौन सोचता है। लेकिन ये सारे आपके कंसिडरेशन के पार्ट हो जाएंगे 2025 में। 2025 में एक पावर रोल में आप आओगे और हर एक चीज़ जो आप पहले में भी उतना कॉन्शियसली नहीं सोचते थे, उन चीज़ों के बारे में आप सोचने में मजबूर हो जाओगे 2025 में, क्योंकि ऐसे रोल्स में आपको डाला जाएगा और परसेप्शन को या मैसिव तरीके से शिफ्ट किया जाएगा। इकोनॉमिक जो क्लास होता है उसके बारे में भी, कि एक एक क्लास एक एक तरीके से रियलिटी को परसीव करते हैं। उनका माइंडसेट जो है, जैसे रिच डैड पुअर डैड, उसमें क्या डिस्कस किया गया है, मेंटालिटी कैसे इंसान को अलग कर दे सकती है क्राउड से, दूसरों से। इन चीज़ों के बारे में आप लाइक इन चीज़ों में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाओगे। बहुत सारे सेल्फ हेल्प बुक्स या फिर ऐसे बुक्स जो माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग के ऊपर लाइक है, उन चीज़ों पे आपका इंटरेस्ट आ सकता है। और जैसे आप ज़िंदगी जी रहे थे 2024 तक, 2025 में जो चेंज आपका होगा वो है, पहले अगर आप ऐसी चीज़ें खरीदते थे, जैसे आपके पास 500 रुपये हो तो आप 500 रुपये में जो आपको चाहिए वो तीन तीन चीज़ें खरीदते थे। तो अभी आप 2025 में अगर आपके पास 500 रुपये हो तो आप 500 रुपये से एक ही चीज़ खरीदोगे, लेकिन उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होगा। मतलब चीप चीज़ों के ऊपर से आपका मन हट रहा है, एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद रहे हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई कर रहे हो, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि जो चीज़ें हमें रोक के रखता है वो है हमारा खुद का माइंड। और माइंडसेट चेंज, माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग, ब्रेकिंग डाउन कॉन्स्ट्रक्ट्स, क्योंकि आप अपना कॉन्स्ट्रक्ट, अपना देखने का नज़रिया बदल दे रहे हो, आप जैसे ज़िंदगी जी रहे हो वो भी बदल रहा है। 2025 में बहुत सारे लोग आपसे मिलके आपको बताएंगे कि आप बहुत शांत हो चुके हो, काम हो चुके हो, और आपके बातों में, आपके अंदाज़ में एक पावर आ जाएगा, एक पावर वो सेंस कर पाएंगे।
ओके, तो कुछ ऐसे चेंजेस हैं आपके 2025 के लिए, और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके ज़िंदगी में पहले नहीं आ रहे थे वो आएंगे, सिंपली बिकॉज आपका माइंडसेट चेंज हो गया है। क्योंकि जो इंसान 2024 में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा था और जो 2025 में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा है वो पूरा अलग इंसान है। तो 2025 में, सॉरी, 2024 में आप बहुत सारे चीप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी राज़ी हो जाते हैं, लेकिन 2025 में आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई हो रहा है। आप अपने आप का अपने आप को, यू नॉट सेलिंग योर सेल्फ शॉर्ट, मतलब ऐसा चीप नहीं बेच रहे हो अपना सर्विस, अपनी चीज़ें आप वैल्यू कर रहे हो। इसीलिए दुनिया के सामने जब खुद को रख रहे हो, दुनिया आपको वही उसी तरीके से वैल्यू कर रही है जैसे आप खुद को वैल्यू कर रहे हो, क्योंकि आपको अपना वैल्यू समझ में आ रहा है, राइट। 2025 में तो मैसिव अपॉर्चुनिटीज़ मतलब शिफ्ट होंगे आपके, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे, लोगों के साथ ऐसे आप कनेक्शंस बनेंगे आपका जो 2025 में और 2024 तक पॉसिबली नहीं था, राइट। सो अब देखते हैं आपके लाइफ में इन जनरल क्या क्या मैसेजेस आते हैं। मैं स्प्रेड रेडी करके आपसे मिलती हूँ। ग्रुप 3, जब हम बात करें आपके लाइफ के बारे में, मैसेजेस थोड़े क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है और थोड़े से इंटरेस्टिंग भी है। पहली बात तो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है, जो आपको पता है कि, अगर आपको नहीं भी पता है मैं बता रही हूँ, 3 ऑफ सॉर्ड्स सैडनेस, ग्रीफ, हर्ट के बारे में, डीप हर्ट के बारे में बात करते हैं, और 8 ऑफ सॉर्ड्स स्टक होने के बारे में बात करते हैं। तो कोई ऐसा चीज़ जो आपको ऑलरेडी, जिस चीज़ ने आपको ऑलरेडी हर्ट किया है, शायद उस पैटर्न में, उस लूप में आप स्टक थे, बहुत बहुत टाइम तक आप स्टक थे। 2025 जब शुरू हो रहा है तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगा कि मैं ये एक्सपीरियंस कर रही थी अपनी ज़िंदगी में बहुत टाइम तक, और हाँ, मैं इन चीज़ों के वजह से आगे भी नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि मैं हमेशा यही पैटर्न दोहरा रही थी अपने दिमाग में कि ऐसा होता है मेरे साथ या फिर ऐसा हो रहा है। अब स्काई के साथ ये समझ में आ रहा है कि ये फ्रीडम के बारे में बात करता है, स्काई इज़ द लिमिट। आप ये सारी चीज़ देखते हुए आप सोच रहे हो मुझे ये रिपीट नहीं करना है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस। आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके, आप में से किसी किसी का ये पावर हो सकता है कि आप स्पिरिट के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो, अपने हायर सेल्फ के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करके गाइडेंस ले सकते हो। ये आपका सुपर पावर हो सकता है, या फिर आपका क्लियर एबिलिटी जो आपने ऑलरेडी टैप इन कर लिया है, या फिर आप किसी गाइड को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को सुधार रहे हो, ऐसे जहाँ पे आप टाइम दे रहे हो इस चीज़ को चेंज होने के लिए कि मेरे साथ ये सब हुआ है। हो सकता है 2024 में एंड में आपने कोई ऐसा हर्टफुल सिचुएशन शायद एक्सपीरियंस किया है इमोशनली, या फिर आपके बॉडी के ऊपर कुछ हुआ है, कोई सर्जरी वगैरह हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई चेंज जो जिस चीज़ ने आपको बहुत हर्ट किया है, एकदम चेंज करके रख दिया आपको, और फोर्स किया था कि आप, मतलब मूव ना कर पाओ, आप अम, एक जगह पे रह के अपने आप को पहले हील करो, पहले आप रुक के अपने आप को, रुक के अपने आप को पहले हील कर लो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। तो इसीलिए मैंने बोला सर्जरी हो सकता है। ये 2024 में ऑलरेडी हो सकता है, हो चुका है, या 2025 बिगिनिंग में हो सकता है, जहाँ पे एक चीज़ आपको इतना हर्ट कर रहा है कि वो आपको पॉज़ करने के लिए फ़ोर्स करे। जब आप पॉज़ करोगे तब आप अपना इमोशनल स्ट्रेंथ एक्सेस कर पाओगे और उस इंट्यूशन का फ़ायदा उठा पाओगे। जो इंट्यूशन आपका सुपर पावर है, आपका गिफ्ट है, जो आपको बताएगा कि ये सारी चीज़ें हुई क्यों इन द फर्स्ट प्लेस, ताकि आप इस पैटर्न से ब्रेक फ्री कर पाओ। ये जो चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव हो रहा है आपकी ज़िंदगी में कि अच्छा, जिन चीज़ों को मैं अपना ऑब्स्टिकल समझती थी वो एक्चुअली मेरे पाथ में थे मुझे सिखाने के लिए। जो जिन लोगों को मैं अपना एनिमी समझती थी वो एक्चुअली मेरे गुरुज़ हैं, मेरे टीचर्स हैं। जो जिन लोगों को मैं अपना कार्मिक समझती थी वो एक्चुअली मेरे सोलमेट हैं, जो मुझे यहाँ पे हेल्प करने के लिए आए हैं, ग्रो करने के लिए। कुछ ऐसा शिफ्ट हो रहा है जहाँ पे आप समझ रहे हो कि जो हुआ है क्यों हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। आप फिर भी अपने आप को डिफेंड करने के मूड में हो। आपको लग रहा है कि ठीक है भाई, तुम लोग जो हो सो हो, यूनिवर्स देख लेंगे कि तुम कौन हो। मैं अपना ज़िंदगी का स्टोरी तुम लोगों के साथ और आगे नहीं बढ़ाऊँगी। और आप अपना मैच ढूँढने के लिए बहुत सारे लोगों को ब्लॉक कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। ब्लॉक मतलब ये मेजर ब्लॉक है। मेजर ब्लॉक मतलब आप इन लोगों को और चांस नहीं देने वाले हो। 2025 में इन लोगों के साथ आपका जो रिश्ता है बहुत
प्यारा, अच्छा और सुधरा हुआ फ्रेंडली नहीं होगा, क्योंकि आप बोल रहे हो कि मुझे इन लोगों के साथ कुछ नहीं करना है, मुझे बात ही नहीं करनी। मैं ये नहीं देख रही कि आपका इन लोगों के साथ फिर से झगड़ा होगा। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होगा, आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट करोगे, उनको भी प्रोटेक्ट करोगे। इस हिसाब से कि आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लोगे। आप उनको प्रोटेक्ट करोगे फर्दर कियोस से, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करो फर्दर कियोस से कि मुझे चाहिए ही नहीं, ड्रामा नहीं चाहिए मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे। इसीलिए ना आप क्योंकि आपको अपने जैसे, मतलब जैसे जितना प्यार आप लोगों से कर सकते हो, जितना ऑथेंटिक आप हो, जैसे लोग आपको पसंद हैं, वैसा ही रिलेशनशिप आपको चाहिए। आप इन लोगों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, 6 ऑफ पेंटिकल्स, और यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मेरा एनर्जी मैच कर पाए। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे भी है, मेरा एनर्जी मैच कर पाए, मैं जितनी सेंसिटिव हूँ, मैं जितना लोगों से प्यार करती हूँ, वैसे ही लोग अगर हो तो मुझे बताइए, मेरे रास्ते भेजिए, नहीं तो ठीक है, मुझे कोई नहीं चाहिए। अब मैं अकेली ठीक हूँ, मैं अकेली ठीक हूँ, अकेली 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 ठीक हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, मैं अकेली काफ़ी हूँ, अकेली ठीक हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और मैं अपना ये दुख की वजह से नहीं आ रहा है। हाँ, हो सकता है कि आप पहले किसी ने आपको दुख पहुंचाया हो, लेकिन उसके बाद आपको समझ आ रहा है कि अनहेल्दी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना, क्योंकि आप लोनली हो, ये कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। इससे अच्छा तो अकेले रह के खुद का पीस प्रोटेक्ट करो, खुद का एनर्जी प्रोटेक्ट करो। और आपका डिमांड बहुत हाई हो रहा है 2025 में। आप बोल रहे हो कि मुझे वैसे ही रिलेशनशिप दो जो मेरे लिए बेनिफिशियल है, म्यूचुअली बेनिफिशियल है, नहीं तो नहीं। यहाँ पे रिलेशनशिप्स का मैसेज सबसे ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आप हर जगह पे, बिजनेस रिलेशनशिप में भी, लाइफ में भी, फैमिली में भी वही मांग रहे हो कि मुझे वैसे लोग दो जो मेरे एनर्जी का कदर करे, जो मेरे प्यार का कदर करे, मैं जैसे चीज़ें चाहती हूँ उन चीज़ों का कदर करे। तो ये आपका ओवरऑल लाइफ का थीम है 2025 में, जहाँ पे ड्रामा, पेन, हर्ट, जो हो गया सो हो गया, उनको फॉरगिव करो, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ के अपनी ज़िंदगी सुधारो, अपने आप में खुश रहो। ऐसा एनर्जी आपका है। ये कार्ड बड़ा फेवरेट है मेरा, जब आता है तब समझ में आता है कि नेटिव का जो डिमांड है बहुत हाई है। वो बोल रहे कि मेरे बराबर की, मतलब मेरे एनर्जी की बराबरी करो, यूनिवर्स को बोला जाता है इस कार्ड के साथ कि मैं जैसी हूँ वैसी चीज़ें ही मुझे दो। अगर मैं ऑनेस्ट हूँ, ऑथेंटिक हूँ, तो वैसे ही लोग मेरे रास्ते भेजिए। राइट, तो अब देखेंगे आपका लव एस्पेक्ट, लव और रिलेशनशिप कैसा जाएगा 2025 में। मैं स्प्रेड रेडी करके आपसे मिलती हूँ। हेलो ग्रुप 3, आपके लव लाइफ के लिए मैंने एक क्लैरिफायर यहाँ पे मांगा है, जो मैं किसी और ग्रुप के लिए नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे सच में जानना था। तो एनीवे, डिस्कस करते हैं। ये आपका जो लव लाइफ का जो रीडिंग है 2025 के लिए, ये बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है। आपका जो जनरल लाइफ का रीडिंग आया है ना 2025 के लिए, जो मैंने इससे पहले, मतलब जो आपने इससे पहले ही सुना, तो उससे बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि मुझे शांति चाहिए, और शांति की तरफ आप मूव कर रहे हो, जहाँ पे लेस ड्रामा, मतलब यूनिवर्स को आप फोर्स कर रहे हो। मैच कार्ड के साथ मैंने बोला ना, वो एक पावरफुल कार्ड है जो पहले आया था लाइफ में, जो कार्ड ये दर्शाता है कि इंडिविजुअल यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे मेरा मैच चाहिए, मुझे मेरा काउंटर पार्ट चाहिए, या फिर मुझे वो एनर्जी चाहिए जो मेरा एनर्जेटिक मैच हो, उससे उसके बिना मुझे और कोई नहीं चाहिए। और ये आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि आपको जितना टाइम लगता है आप लो, लेकिन मैं यही होप, यही डिज़ायर, यही विश यूनिवर्स के सामने रख रही हूँ कि मुझे वही चाहिए। ब्रिक के साथ आप बदल चुके हो, जो पहले आप इंसान थे और अभी आपका पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो गया है। आप पहले किसी और के साथ सेटल कर सकते थे, या फिर ऐसे लोगों के साथ सेटल कर सकते थे जो आपका सम्मान ना करते हो, जो जिनके लिए आपसे, आपकी खुशी से भी ज़्यादा मायने रखते हो उनका कंफर्ट या फिर उनका कन्वीनियंस। लेकिन आप अभी कॉम्प्रोमाइज़ करोगे नहीं। आप ऑनेस्टली, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप बोल रहे हो कि मुझे बना बनाया घर, या फिर मुझे बना बनाया कैसल, कैसल नहीं, कैसल टावर तोड़ने में कोई डर नहीं महसूस होगी। लेकिन अगर वो उसमें सच्चाई नहीं है, अगर जो चीज़ आपने बना के रखा है लोगों को दिखाने के लिए, हाउस ऑफ कार्ड्स है, उसमें सच्चाई ही ना हो, तो मैं तोड़ दूँगी उस चीज़ को। तो मैं उस चीज़ में रहूँगी नहीं, क्योंकि ब्रिक्स यहाँ पे जैसे जिस पोजीशन पे वो थे वहाँ से हट चुके हैं, और ये बताते हैं कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है।
हम मूव करते हैं, हम हमेशा चेंज होते रहते हैं। एक ब्रिक एक घर को जोड़ने में अगर लग रहा है तो उसी ब्रिक के डेस्टिनी में किसी और घर को जोड़ना भी हो सकता है। चीज़ें ऐसे ही मैल्लेबल है, ऐसे ही मूव करते हैं। फ्लिप, आप चेंज हो रहे हो, आप पूरा अपनी लव लाइफ में जो चीज़ आप चाह रहे थे, जैसे आप इंसान थे, जितने अंडरस्टैंडिंग, काइंड और कॉम्प्रोमाइजिंग आप थे, वैसे आप नहीं हो रहे हो। हाउ डज़ द सिचुएशन लुक एंड फील फ्रॉम अ डिफरेंट व्यू। फ्लिप, आप दूसरे तरीके से सोच के देख रहे हो कि मैं जैसे थी उस हिसाब से लोगों के लिए ये बहुत ईज़ी था मुझे हर्ट करना, क्योंकि सच में मैं ऐसे माइंडसेट में थी जहाँ पे लोग मुझे हर्ट कर सकते थे, क्योंकि मैं हर्ट हो जाती। अगर वो ऐसे बात करते मैं हर्ट हो जाती, ऐसे बोलते तो हर्ट हो जाती, ऐसे करते हर्ट हो जाती। लेकिन अभी मैं वैसी नहीं हूँ। अभी मैं एक्चुअली लाइफ को ले सकती हूँ, और इस वजह से आप उसी चीज़ के लिए, 6 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप उसी चीज़ के लिए खड़े हो जो आपका एनर्जेटिक मैच होगा। वैसे फ्रेंडशिप्स, वैसे आप, नहीं तो किसी के साथ आपको नहीं रहना है, नहीं तो आप सबको ना बोल के चले जाओगे। आप बहुत सक्सेसफुल रिलेशनशिप अट्रैक्ट करोगे 2025 में, क्योंकि आप जो जिन चीज़ों से आप झेल चुके हो ना, जिन चीज़ों को आप झेल चुके हो 2024 में या फिर 2025 के बिगिनिंग में ही, उन चीज़ों से आप लेसन लेके खुद को बिल्ड किए हो ब्रिक बाय ब्रिक। आप जैसे थे उसको तोड़ के फिर से आपने खुद को जोड़ा है और अपने इंट्यूशन को फॉलो किया है कि मुझे जो चाहिए मैं अपने इंट्यूशन को आंसर करूँगी, और मुझे जो चाहिए यूनिवर्स को मुझे वही देना पड़ेगा। जैसे इंसान आप थे, जो जो चीज़ें आप मांग रहे थे 2024 तक, अगर आपने एक सक्सेसफुल मैरिज मांगा है तो आप बहुत चेंज हो जाओगे 2025 में। मैं बता रही हूँ चेंजेस कैसे हो सकता है। 2024 तक शायद आप एक ऐसे इंसान थे जो सच में किसी से मिल के उससे शादी करना चाह रहा था या चाह रही थी। 2025 में हो सकता है कि आप शादी को ही उस नज़रिए से ना देखो। आप सोच सकते हो कि नहीं, मेरे लिए किसी का प्यार पाना, एक इंसान के साथ दिल का मेल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, शादी के बंधन से भी ज़्यादा। और शादी का जो बंधन है ये सोसाइटी का कॉन्स्ट्रक्ट है। कॉन्स्ट्रक्ट, ये सोसाइटी ने फ़ोर्स किया है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं शादी के बंधन में बंधूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि मैं जिसके साथ भी रहूँ, मैं प्यार, मतलब उससे मेरा प्यार हो या फिर वो मेरे ज़िंदगी का प्यार हो। हालाँकि उससे मेरी शादी भी ना हो, हमारा मेल ना हो, क्योंकि आपका दृष्टिकोण बहुत बदल जाएगा। हमारा मेल ना हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना, किसी ऐसे इंसान के साथ शादी के बंधन में नहीं बंधना जो मेरा प्यार नहीं है। तो अगर यूनिवर्स मुझे मेरा प्यार लाके दे सकता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। नहीं तो मुझे कोई भी झूठा रिलेशनशिप, झूठा क्या बोलते हैं, बॉन्ड, झूठा कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। और ये एनर्जी बहुत अट्रैक्टिव होगा, ये फ़ोर्स करेगा, क्योंकि आप अपने इंट्यूशन को फ़ॉलो कर रहे हो कि अगर आपके मन में, अगर आप दिल से चाहते हो किसी से बात करना, क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप दूसरे लोगों के साथ बात करो, क्या आपको वो चैन, वो सुकून मिलता है? ये मतलब मैं बचपन में जब ट्रैवल करती थी, मुझे याद है, मुझे जब प्यास लगता था पानी का, कभी-कभी लोग मुझे पेप्सी पीने के लिए बोलते थे, कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि पानी का बॉटल नहीं अवेलेबल होता था ट्रेन में, तो वो बोलते थे कि पेप्सी पी लो, ये वो। तब मुझे समझ में आता था कि पानी का प्यास सिर्फ़ पानी ही बुझा सकता है, कोई और चीज़ नहीं। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मैं शायद किसी और टाइम, फ्रूटी मैं किसी और टाइम पी सकती हूँ, बहुत मज़े से पीऊँगी, लेकिन पानी का काम पानी करता है। वैसे ही जो चीज़ आपको चाहिए, आप ना कि दूसरे लोग आके पहले आपको कन्विंस कर सकते थे कि तुम्हें यहाँ इस इंसान से धोखा मिला है, यहाँ पे तुम्हें दर्द मिला है, एक काम करो, इसको छोड़ दो, किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले जाओ। लेकिन अब आप इन चीज़ों में और नहीं पड़ोगे। आप बोलोगे नहीं, एक दर्द का आंसर दूसरा दर्द नहीं होता है, एक धोखे का आंसर दूसरा धोखा नहीं होता है। मैं इस पैटर्न को ब्रेक करूँगी और मैं अपने इंट्यूशन को फॉलो करूँगी, जो मेरा इंट्यूशन बोलता है। अगर मेरा इंट्यूशन बोल रहा है पानी, तो मैं पानी ही पीऊँगी। अगर मेरे दिल में किसी के लिए प्यार है तो मैं उसी के लिए वेट करूँगी, मैं किसी और के साथ नहीं सेटल करना चाहती। एक ऐसा कन्विक्शन, 6 ऑफ वांड्स, क्योंकि आप बहुत स्टबर्न और श्योर हो जाओगे अपने स्टैंड में कि मुझे यही चाहिए, इसी चीज़ में मैं कंफर्टेबल हूँ। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, तो आप उसी चीज़ की तरफ बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, और वो चीज़ आपके पेज ऑफ सॉर्ड्स, आप थोड़ा-थोड़ा करके इस चीज़ को समझोगे कि जो आपका दिल चाहता है, जैसे फ्रेंडशिप, जैसे रिलेशनशिप आपका दिल चाहता है, वो कैसे हैं? एग्ज़ैक्टली क्या आपको ऑनर करता है, क्या आपको पसंद है, कैसे लोग आपको पसंद है,
और आप उन लोगों की तरफ आगे बढ़ोगे और वो लोग भी आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है 2025 एंड में आपकी ज़िंदगी में कोई आ सकता है। और अगर मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ आपका बात जो है आगे बढ़ सकता है। पेज ऑफ सॉर्ड्स से नाइट ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, ये आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। वो सारी चीज़ें जो आपको इंट्यूटिवली पहले लगता था कि होने वाला है, लेकिन आपके सामने कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन अभी वो आगे बढ़ेगा 2025 के एंड में। वो सारे रिलेशनशिप जो आपको इंट्यूटिवली पता था कि ये सच नहीं है, सच ये इनऑथेंटिक रिलेशनशिप है, ये तो स्पेस फिलर्स है। मतलब अब जस्ट जस्ट बिकॉज आप लोनली फील कर रहे हो, किसी को ज़िंदगी में जगह दे दिया, वैसे रिलेशनशिप है ये। दिल से नहीं किए गए हैं रिलेशनशिप, दिल से किए गए फ्रेंडशिप नहीं है। ये समझ आपको था, लेकिन आप ये चीज़ बोल नहीं पा रहे थे, फेस नहीं कर पा रहे थे। अभी 2025 में आप फेस करोगे, और आपका जो फ्लिप होगा वो एकदम ऐसा फ्लिप होगा, क्लाउड्स, यहाँ पे भी स्काई है, ऐसा फ्लिप होगा कि आप अपना हाईएस्ट जो ट्रूथ है उसी को पकड़ोगे। वुड मोर टेंडरनेस हेल्प नेस्ट। आप अपने सच्चाई की तरफ और ज़्यादा केयरफुल हो जाओगे, केयरिंग हो जाओगे। आप अपने ऊपर चढ़ा, मतलब ऐसे लोग चढ़ जाते हैं ना अपने ऊपर कि मैं कैसे कर सकती हूँ ये सब, आप नहीं करोगे। आप बोलोगे कि मुझे समझना है कि मैं क्या चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ उस चीज़ को मैं ऑनर कर सकती हूँ, प्यार के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ ऑनर कर सकती हूँ। और आप में एक 3 ऑफ सॉर्ड्स भी है यहाँ पे, फिर ईगो भी है। आप बहुत स्टबर्न हो जाओगे, आपको लगेगा कि नहीं, जो मुझे ठीक नहीं लगता वो चीज़ मैं नहीं करूँगी। रिलेशनशिप में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आप चांस नहीं दोगे, और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो शायद दूसरों को बेवकूफ़ी लगे, लेकिन आप उन चीज़ों के लिए वेट करोगे, क्योंकि आपका इंट्यूशन कहता है कि वही चीज़, वही फ्रेंडशिप, वही रिलेशनशिप्स आपको बाद में दिया जाएगा। और वो शायद 2025 के एंड तक आप देखोगे कि आपकी तरफ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। आप जितना बढ़ रहे हो उतना ही वो बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, राइट। ये एक इंट्यूटिव फीलिंग है जिससे मैंने ये चीज़ बोला है कि कोई आएगा आपकी तरफ, जो जिन चीज़ों के बारे में आपको यूनिवर्स ने, स्पिरिट ने लाइक मैसेज दिया था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, जो विजन आपको आए थे वो सच होता दिखेगा आपको 2025 के एंड में। तो अब देख लेते हैं आपका करियर का एस्पेक्ट, ठीक है, 2025 के लिए। मैं स्प्रेड सजा के आपसे मिलती हूँ। हेलो ग्रुप 3, करियर के लिए मुझे बहुत सारे मैसेजेस आपको देने हैं, तो शुरू करते हैं रीडिंग जल्दी जल्दी। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने सोचा कि पता नहीं ये कार्ड ही बार बार आ रहा था, इससे पहले भी आया है, मैंने डाल दिया था कि पता नहीं ये कार्ड आना चाहता है कि नहीं, लेकिन जब फिर से आया तो मुझे समझ में आ गया कि ये कार्ड आना चाहता है विद 7 ऑफ कप्स। तो आप बहुत ऐसे ड्रीम्स जो छुपा के बैठे थे अपने दिल में, उनकी तरफ आप धीरे धीरे, मतलब धीमे धीमे, हौले हौले जिंदगी, मतलब छोटे छोटे कदम आप उस चीज़ की तरफ रख रहे हो। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स आने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे तीनों कार्ड्स नहीं लेना था, तब ये ईगो कार्ड आया, तो मुझे समझ में आ गया करियर में आप ह्यूज सक्सेस देखोगे, क्योंकि आप रिलैक्स कर रहे हो उन्हीं उन्हीं चीज़ों पे जो आप 2024 में कर रहे थे, उनसे ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट बन गए हो आप। इतने कॉन्फिडेंट बन गए हो कि जो अबंडेंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने करियर में, वो लोगों को देख के लगेगा कितना ईजी है ग्रुप 3 के लिए ये सब करना। ग्रुप 3 उनको तो एफर्ट ही नहीं देना होता है, ऐसे ही हो जाता है सब कुछ। येस, उनको ऐसा लग सकता है क्योंकि उन्होंने आपका जो हार्डवर्क है वो नहीं देखा है, आपने जो जी जान लगाया है इस चीज़ को ऐसे बिल्ड करने में, उन्होंने, या बिल्ड, व्हाट एम आई इंटीग्रेटिंग, इसको बिल्ड करने में, वो ये सब नहीं जानते, नहीं देखा है उस चीज़ को। राइट, क्रैक, व्हाट डू आई नो विदाउट नोइंग वाई और हाउ। आपको समझ में आएगा डिक्लेरेशन के साथ भी, आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव हिट आएगा कि ये काम करेगा, यही चीज़ मुझे करना है, और वही आप करोगे। बहुत सक्सेस देखोगे अपने करियर में, जिस वजह से आप लोगों के सामने रिकग्निशन पाओगे। आई थिंक आप अपने कम्युनिटी में या फिर आपके लोगों में, आपके कलीग्स में ऐसे सिचुएशंस आएंगे प्रमोशन के कारण, या फिर अपनी सिचुएशन के अपग्रेड के कारण, या फिर सक्सेस के कारण आपको एक ऐसे नज़रिया से देखा जाएगा कि देखो ग्रुप 3 को कैसे वो इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं, आप क्योंकि आप इतने अपने ड्रीम्स के ऊपर इतना काम करोगे ना, आपका पूरा फोकस अपने ड्रीम्स की तरफ लेकर जाना होगा कि आप अपनी
अपनी तो नैया है राम के भरोसे रे, सारे रणबीर कपूर के गाना याद आ रहे हैं मुझे। तो हाँ, अपने नैया को आप लेकर जाओगे कन्हैया की तरफ लाइक आप अपने ड्रीम्स की तरफ लेकर जाओगे और आप सोचोगे कि मुझे इन चीज़ों पे ही फ़ोकस करना है जो मुझे मेरा रास्ता लगता है। उसकी वजह से आपके अंदर डर भी पैदा हो जाएगा, क्योंकि इतना सक्सेस आप देखोगे आपके अंदर एक डर पैदा हो जाएगा कि मैं कहीं ये सारी चीज़ें खो तो नहीं, क्योंकि जब भी आप सोओगे, जब भी आप रेस्ट लोगे, आपके अंदर एक एंजाइटी हो सकता है कि ये सारी चीज़ें मुझसे छीनी तो नहीं जाएगी, मेरा पोजीशन फिर से गिर तो नहीं जाएगा, मैं खो तो नहीं दूंगा। लेकिन आप रेस्ट अश्योर्ड, जो आप अपना एम्पायर बनाओगे 2025 में, उसमें सच में बहुत अबंडेंस ऑलरेडी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हाईएस्ट पेंटिकल्स, जो आपका 2024 का इनकम होगा उससे कई गुना ज़्यादा 2025 में आप इनकम करोगे। लेकिन 2025 का जो अलग बात है वो ये है, पैसा नहीं, पैसा तो है, वो है प्यार, लोगों का प्यार मिलेगा आपको, बहुत मिलेगा। और इसके अंत में जो आपके दिल में छुपा है, आपका क्रश हो या फिर आपका प्यार हो, आपके लाइफ पार्टनर हो या फिर आपके बॉयफ्रेंड हो, जो भी गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो, उनका रिस्पेक्ट आपको मिल जाएगा। वो आपको बहुत ऊँचे नज़रिए से देखेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे अंत में। और हो सकता है बहुतों के लिए ये पॉसिबल है कि 2025 के अंत में आप कोलैब करो अपने क्रश के साथ या अपने अपने पार्टनर के साथ, या जिसके साथ आप कोलैब करो उसके साथ आपका रोमांटिक एक लिंक बन जाए। क्योंकि आपको कोई लोग आइडियल के नज़रिए से देखेंगे, सोचेंगे कि आप आइडियल हो उनके, एकदम जैसे शाहरुख खान को लोग देखते हैं तो सोचते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रही कि आप शाहरुख खान बन जाओगे, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन एनर्जी का अंदाज़ा आपको दे रही हूँ। शाहरुख खान को जैसे, हाँ वो मैरिड है एंड एवरीथिंग, लेकिन सब उनको आइडियल बॉयफ्रेंड एंड एवरीथिंग समझते हैं, वैसा ही आपको आइडियल माना जाएगा। बहुत लोग आपको आइडियल के तरीके से देखेंगे कि आप आइडियल फ्रेंड हो, आइडियल पार्टनर हो, आइडियल बॉस हो, आइडियल मैनेजर हो, आपके अंडर लोग काम करना चाहेंगे। और भी चीज़ें हैं ऑनेस्टली आप पूछो तो आपको सपोर्ट मिलेगा उस इंसान का जो इंसान आपके लिए बहुत मायने रखता है। शायद ये आपके लिए, आपके दिल में छुपा हुआ जो प्यार है, या फिर जो आपका प्यार है, आपकी ज़िंदगी में जो प्यार है, आपके सबसे बड़ा प्यार, उस उनके साथ आपका कोई लिंक बन सकता है करियर के थ्रू, आपके सक्सेस की वजह से। जैसे मैं बता रही हूँ, ये बहुत वियर्ड तरीके से होगा, लेकिन आपके सक्सेस की वजह से होगा। जैसे उनको जाके कोई बता दे कि आप इतने सक्सेसफुल हो और उनको चेकआउट करना चाहिए आपका काम, या फिर उनके साथ आपको कोलैब करने के लिए कोई बोले, या फिर कोई आके आपको बताए कि मेरा फेवरेट ऑथर आप और वो है, या फिर मेरा फेवरेट यूट्यूबर ये है और आप है, या फिर वो आपको मतलब कोई ना कोई तरीके से आपके करियर के लिए, उन करियर के करियर के मामले में उनके साथ आपका लिंक बन जाएगा और करियर के साथ आपका लव लाइफ जुड़ जाएगा, या फिर आपकी ज़िंदगी में करियर की वजह से कोई नया इंसान आ सकता है जो आपके लिए वो इंसान हो। डिक्लेरेशन और द क्रैक, मैं यही करूँगा, यही करूँगी, यही मेरा काम, मुझे पता है मुझे यही करना है, और एकदम अपने इंट्यूशन को विज़न के तौर पे देख के चेज़ करते जाना। ये समझ के कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। बहुत ऑब्स्टिकल्स को ऐसे क्रश करोगे ना 2025 में, लगेगा कि मखाने हैं जो भुने हुए मखाने नहीं, क्या बोलते हैं उसको, भुना हुआ ही, राइट, या फिर समथिंग रोस्टेड मखाने होते हैं, जैसे अच्छे से रोस्ट होते हैं तो ऐसे क्रश नहीं हो जाते, आप ऐसे क्रश कर दोगे। और 2 ऑफ वंस, आपको लगेगा कि बहुत ऑप्शंस है आपके पास, उतना टाइम नहीं है और उतना एनर्जी नहीं है जितना काम आपको करना है। लेकिन और कभी-कभी आपको ऐसा भी लग सकता है कि जितना आप बढ़ाना चाहते हो अपने एम्पायर को, उतना पैसे भी आपके पास नहीं है, एनर्जी भी नहीं है बढ़ाने के लिए। बहुत आपका डिमांड बढ़ जाएगा, बहुत लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, उतना ज़्यादा आपका लाइक कैपेसिटी नहीं हो सकता कि जितना आपके पास डिमांड हो, मतलब इतना आपको ऑर्डर दिया जाएगा, उतना आप संभाल नहीं पाओगे, तो आपको लग सकता है कि मैं नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपके बिज़नेस को सपोर्ट करे, जो आपके काम को सपोर्ट करे, जो आपको सपोर्ट करे, जो प्यार से आपको सपोर्ट करे, दिखावे के लिए नहीं। और आप
इंट्यूटिवली बहुत सारे डिसीजन लोगे 2025 में। किसी को नहीं समझ में आएगा कि ये जो आप कर रहे हो क्यों कर रहे हो। मतलब हो सकता है आप एक नया बिज़नेस लॉन्च करो, लोग देख के सोचे कि क्यों कर रहे हो, जब तुम्हारा एक बिज़नेस इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दूसरा लॉन्च करने की क्या ज़रूरत है, उसी पे फोकस करो। लेकिन आप करोगे और वही जब सक्सेसफुल हो जाएगा तब लोगों को समझ में आएगा आएगा कि जो आपने किया वो क्यों किया है। लेकिन आपको अंत में बहुत प्यार मिलेगा, बहुत लोग आप पे विश्वास करेंगे, आपके नाम पे ही विश्वास करेंगे। आप एक बार खड़े हो जाओ कहीं पे, लोग बोलेंगे बस मुझे यही इसी इंसान के साथ काम करना है, क्योंकि वो विश्वास, वो प्यार आप जनरेट कर लोगे अपने लिए। और या बहुत सक्सेस है। और आपको थोड़ा सा एंजाइटी भी हो सकता है कि पता नहीं आगे चल कर ये सक्सेस सस्टेनेबल हो या नहीं, क्योंकि बहुत सक्सेस है सच में 2025 में आपके लिए। तो ये था मेरा रीडिंग ग्रुप 3 आपके लिए। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको समझ में आता है बंगाली और इंग्लिश तो आप मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग, स्पिरिचुअल गाइडेंस या मेरे साथ इनर वर्क करना है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप, ईमेल, नहीं तो इंस्टाग्राम पे। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग पे। टिल देन टेक केयर।